सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है एक सिटी से, कैपिटल सिटी से, जहाँ पे मेलोडी हाउस नाम का एक कमाल का हाउस है, जिस हाउस के अंदर गैदरिंग होती है, यानी लोग आते, डांस देखते, दारू पीते, एंजॉय करते और चले जाते। और आज शेंगवन फैमिली का एक लड़का, शेंगवन फिंग जिसका पूरा नाम है, वो यहाँ पर आता है और मेंग नाम की किसी लड़की के लिए रिक्वेस्ट करता है। इन शॉर्ट बदतमीजी करता है कि लेकर आओ, कुछ भी हो जाए मुझे वही चाहिए। बोला भी जाता है कि आज वो बिजी है, किसी से मिल नहीं सकती। ये कहता कुछ भी हो जाए, आज मुझे मिलना है मतलब मिलना है। और लड़की तू लेकर नहीं ना आई तो देख लेते हैं साथ में क्या करूंगा। दो चार बंदे देखते हैं और कहते हैं फक यार, ये तो शेंगोन फैमिली का लड़का है ना, बड़ा बदतमीज यहाँ पर है, बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत इसके बारे में बुरी बुरी बातें मैंने सुनी है। तो दूसरा भी कहता है शांत हो जा, अगर उसने सुन लिया ना वो तेरी जान निकाल लेगा, क्योंकि वो शेंगोन फैमिली का मेंबर है, उसके पीछे बड़े बड़े सपोर्टर भी है, प्लस वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर भी है। जो नौकरानी थी जिसको धमकी दे रहा था, वो भी कहती सुनो ना, हमारे पास ढेर सारी लड़कियां यहाँ पर है, उनमें से तुम किसी और लड़की को चूज कर लो। बेचारी मेंग नहीं आ सकती। वो लड़का थप्पड़ मार देता, कहता चुप हो जा साली तू। भाई बाकियों को देखकर दम खून खोलता है कि भाई कितना बेशरम आदमी है, एक छोटी बच्ची को यहाँ पे मारे जा रहा है। हमारे में कटे से बोला जाता है वाई जून जिसका नाम है, कि वाई जून ये क्या हो रहा है तेरे राज में, ये सब नहीं चल सकता, जाना यार जाके लड़ाई करना। वो भी कहता हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। वो लोग कहते तो क्या करे भाई, तेरे सामने इतना सब कुछ बुरा हो रहा है और तू चुपचाप यहाँ पे देखते रहे, ऐसे कैसे। हमारा मेन कटा भी कहता तू ये चाहता है कि जाके मैं लड़ाई करूँ, एक काम करो तुम दोनों जाके लड़ाई करो। वो दोनों कहते बॉस हम लोग कैसे यहाँ पे लड़े। हमारा मेन कटा भी कहता तुम दोनों सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेकर आए, ये बोल करके डांस देखने का मौका मिलेगा। कोई डांस नहीं हो रहा, वो लड़के ने लफड़ा यहाँ पे कर दिया, तो मेरे को अब मजा नहीं आ रहा, मैं वापस जाना चाहूंगा। और क्या, वो लोग कहते या तो उस बेचारी नौकरानी को ऐसे छोड़ के चल जाएगा। हमारा मेन कटा भी कहता सुनो, लंबे समय से इनका ये मेलोडी हाउस सही सलामत है, जब बाई चांस लफड़ा होता होगा कोई ना कोई सपोर्टर आता ही होगा, तो आज भी कोई ना कोई सपोर्टर आ जाएगा, मुझे क्या। दोस्त कहते हाँ भी कोई सपोर्टर होगा, लेकिन ये जो लड़का है भाई ये लड़के के ज्यादा बड़े सपोर्टर है। हमारा मेन कटा भी कहता है ऐसा क्या है इस लड़के के अंदर। ये लोग कहते हैं शायद तुझे नहीं पता, क्योंकि तू ज्यादा का टाइम है ना अपने घर में किताब पढ़ने पे ध्यान देता है। ये लड़का शेंगोर फैमिली का मेंबर है, और चार जो सबसे बड़े ईवी लोग है ना उनका ये लीडर यहाँ पर आता है। इसका जो बाप वो प्राइम मिनिस्टर है, और इसकी जो बहन है वो एक बड़ी सेट की एक इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर है। एक बार एक आदमी ने इसकी बड़ी बेइज्जती मारी थी, और अगले दिन उस आदमी की डेड बॉडी मिली, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कटा भी कहता क्या डेड बॉडी मिली, यानी उसने डायरेक्ट उसको मरवा डाला। तो हमारा मेन कटा ऐसा कांपने लग जाता है। ये लोग कहते हैं भाई तू कांप मत, डर मत, जो उससे पंगा लेता है वो उसको मरवाता है, हम पंगा थोड़ी ना लेने वाले, कुछ भी मत कर, चल हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब आते हैं शेंगवान पे, जो नौकरानी को एकदम धमकाया जा रहा है कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए वो मेंग, वो ना तुझे मैं मार डालूंगा, जा जल्दी से उसको लेकर आ। उतने में हमारा मेन कटा दारू का कप फेंकर उसके मुंह पे मारता है, जो देखे सब लोग चौंक जाते कि मम्मी रे ये कौन है जिसने उसके ऊपर अटैक किया। वो भी चिल्लाता साला कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे पे अटैक किया। हमारा मेन कटा भी कहता मैंने अटैक यहाँ पे किया। बाकी सभी कहते एक सेकेंड भाई ये तो वाई जून यहाँ पर है, और एक स्कॉलर यहाँ पर है जिसने कुछ दिन पहले इंपीरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे पास किया था। इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करने के बाद ना कुछ दिन की छुट्टी मिलती है, तो ये पक्का छुट्टी मनाने आया होगा। और इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करना यानी समझो एक बड़ी चीज हासिल करने के बराबर है, एक कल्टिवेटर बनने के बराबर है। तुम्हारा करियर है ना साथ में आसमान में चल जाएगा, लेकिन इसने शेंगवान से पंगा ले लिया, तो अब इसका पूरा करियर यहाँ पे बर्बाद है। शेंगवान भी कहता है साले वाई जून तू है क्या, तूने मेरे पे अटैक किया, आई डोंट नो हु द फक आर यू, लेकिन तू जानता भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ, तूने मेरे पे अटैक करके कितना बड़ा काम किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई डोंट नो हु द फक आर यू, लेकिन तू एक कमीना है, एक नीच है, तू एक गिरा हुआ है, तू एक कुत्ता यहाँ पर है जो बस मासूम लोग को परेशान करता है, अपने बाप का पावर हर जगह शो करता है। जब तेरी बात आती है तेरे से ज्यादा बुरा आदमी दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, और ये जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, और मैं ये बिल्कुल भी सहने वाला नहीं हूँ। जो सुनते ही सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, जो महंगे ना वो भी देखती है अच्छा तो यही है क्या मिस्टर वाई जून। तो बाकी सब कहते यस। दोनों जो दोस्त यहाँ पे थे वो भी कहते माई गॉड भाई हमारे दोस्त ने क्या बात बोली है, हमारे गोटे भी मुंह में आ गए। बाकी सब भी कहते वो तो ठीक है, लेकिन यार ये शेंगवान से उसने पंगा ले लिया, और शेंगवान से जो पंगा लेता है भाई वो कभी नहीं बच पाता। क्या इसको डर नहीं लग रहा। हमारा मेकटा मनी मन सोचता मुझे डर, भाई मुझे बिल्कुल भी डर यहाँ पे नहीं लगता। तो सच्चाई बताया जाता है कि एग्जैक्टली हमारा मेकटर एक हेवेली एम्पायर यहाँ पर है, और मैंने एक दो नहीं 1000 से ज़्यादा जिंदगी यहाँ पे जी लिया हूँ। इतनी जिंदगी जीने के बाद मैंने न जाने क्या क्या
यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हूँ और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका हूँ। बस अभी आखिरी जन्म में वाई जून के रूप में, अगर इस जन्म में मैं किसी और के हाथों द्वारा यहाँ पे मर गया तो जो मेन टाइटल होता है हवेली एम्पायर का वो मुझे मिल जाएगा और ये पूरे ब्रह्मांड में अपन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। इन शॉर्ट मुझे मरना है, तभी तो मैं इस आदमी से पंगा यहाँ पे ले रहा हूँ। शेंगुआन भी कहता है वाई जून बस बहुत हो चुका है, तू ये जो बोल रहा है ना गलत यहाँ पे बोल रहा है, तुझे मरने का शौक है क्या? हमारा मैं कहता मनी मन सोचता यस मुझे मरने का शौक है, आ और जल्दी से मुझे आके मार डाल ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हवेली एम्पायर यहाँ पे बन सकूँ। चल बेटे जल्दी से आ जा। सामने से वो भी कहता है सुन यार तू अभी भी मुस्कुरा यहाँ पे रहा है, लगता है तुझे मरने से सच्ची में डर नहीं लगता। हमारा मैं कहता बिल्कुल ना, जो बंदा गलत यहाँ पे करता है डरना उसको चाहिए, ना कि मेरे जैसा एक कमाल के बंदे को डरना चाहिए। पीछे से बाकी लोग समझाते कि भाई प्लीज शांत हो जा वरना तुझे सच्ची में जान से मार डालेगा। दोस्त लोग भी कहते हाँ भाई प्लीज माफी मांग ले। तो शेंगुआन हंसने लग जाता है, कहता वाह तेरे दोस्त यहाँ पे समझदार है, वो लोग माफी मांगने को कह रहे तो एक काम कर तू भी घुटने पे आ और मुझसे माफी मांग ले तो मैं तुझे माफ कर दूंगा वरना तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। हमारा मैं कट भी कहता है आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। जो सुनते वो लड़का भी सोचता है चलो मुझे लगा शायद कोई बड़ा लड़का होगा जो मेरे से पंगा लेने आया, लेकिन ये भी कोई कमज़ोर निकला जिसने एंड में मुझसे माफ़ी मांग ली। पब्लिक भी कहता है चलो यार इसने भी एंड में माफ़ी मांग लिया बच जाएगा और ना बुरा हो जाता। हमारा मैं कहता आई एम सॉरी मैंने बस तेरे ऊपर चिल्लाया तुझे गाली नहीं दिया, तेरे जैसा बंदा तो गंदी गंदी गालियाँ डिजर्व करता है, तेरी माँ का तेरी बहन का। जो सुनते पब्लिक कहते माय गॉड इसने गंदी गंदी गाली दे दी। शेंगुआन को और गुस्सा आता क्या तूने मुझे गाली दिया तेरी तो। हमारा मैं कहता यस मैंने गाली दिया। लोग यहाँ पे डरते हैं क्योंकि लोग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, मेरे दोस्त यहाँ पे डरते हैं क्योंकि भाई और भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो स्कॉलर यहाँ पर है दिन रात पढ़ाई करते हैं, अपने परिवार से दूर जाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट यहाँ पे पाल सके। अगर वो लोग मुझसे अलग भी हो जाएंगे ना तो भी उनसे मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, वो लोग सच्चे दोस्त हैं और आगे भी सच्चे दोस्त यहाँ पे रहेंगे। आ जा तुझे जो करना तू कर। भाई दोस्तों के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं कि भाई क्या बंदा है। पब्लिक भी कहते वाह यार लड़का तो बड़ा कमाल का है, भाई तुझसे ग्रेट हो लेकिन प्लीज माफी मांग लो पीछे आ जाओ वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। शेंगुआन भी चिल्लाता चुप हो जाओ सबके सब यहाँ पे चुप हो जाओ। ये लड़के को लगता है सच्ची में मरने से डर नहीं लगता तो जाओ मेरे बॉडीगार्ड उसको पकड़ के लेकर आओ। हमारा मैं कटा खोज के हाँ भाई साले आओ और जल्दी से लेकर जाओ। उतने में जो मेंगे ना वो आती है, वो कहती है प्लीज यार रुक जाओ। तो जैसे मेंग को पब्लिक देखती है वो लोग कहते माय गॉड मिस मेंग आ चुकी हो, चलो चलो जल्दी से यार म्यूजिक बजाओ हमें आपका म्यूजिक यहाँ पे सुनना है। वो लड़का भी कहता है अरे आप सामने से आ गई क्या, चलो ठीक है यार। तो वो भी कहती है इनको छोड़ दो, तो शेंगुआन भी छोड़ देता है। हमारा मेन कहता है लाइक व्हाट नहीं अरे नहीं भाई मुझे 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 मारो यार मुझे छोड़ो मत। इसलिए जो जोश से चिल्लाता है कि नहीं यार मिस मेंग यार मैंने इससे पंगा लिया इसने गलती यहाँ पे की है तो भाई हो जाए दो हाथ मैं नहीं डरने वाला। तो वो भी कहती है प्लीज़ यार ऐसा ना कीजिए, अगर आप ऐसा करोगे ना यार मर जाओगे, मैं नहीं चाहती कि आप मरे। हमारा मेकट हंसने लग जाता है और कहता मरा तो मरा लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। भाई लड़की सुन के तो इंप्रेस हो जाती कि वाह यार क्या लाइन इसने यहाँ पे बोली है। शेंगुआन भी कहता वाह तुझे जिंदा रहने का एक मौका दिया था लेकिन लगता है तुझे सच्ची में मरना है। जाओ साथियों पकड़ लो इसे और इसको इतना टॉर्चर करूंगा इतना टॉर्चर करूंगा इतना टॉर्चर करूंगा कि इसकी रूह भी कांप जाए। तो उसके बॉडीगार्ड आते हैं और कहता है बच्चे तू तब यहाँ पे गया। तो जो बाकी लोग थे वो सब हमारे मेकट के सामने आ जाते हैं और रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि शेंगुआन प्लीज गलती हो गई माफ कर दो, इनके बदले हम आपसे माफी यहाँ पे मांगते हैं। दोनों दोस्त भी माफी मांग रहे थे। हमारे मेकट को रोना आ जाता है कि भाई सालो प्लीज हटो यार इतना मेहनत कर रहा हूँ मरने के लिए तुम लोग तो मुझे मरने भी नहीं दोगे। लेकिन वो लोग तो एकदम रिक्वेस्ट ही किए जा रहे कि नहीं प्लीज छोड़ दो प्लीज छोड़ दो प्लीज छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। हमारा मेकट भी लाइक चलो यार आई नो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, भाई मुझे मरना है, ये लोग तो मेरी प्लान की धज्जियां उड़ा देंगे। सामने से वो भी कहता है कि सुनो अगर तुझे सच्ची में यहाँ पे मरने का शौक है तू माफी मांग ले। हमारा मेन कटा भी कहता नहीं माफी मांगूंगा। शेंगुआन को आ जाता गुस्सा, वो कहता है एल्डर जाओ अब पकड़ के लेकर आओ। एल्डर भी कहता है या मास्टर ये तो गया। तो लिटरली हमारे मेन कटे की ओर बढ़ता है। बाकी सब भी कहता है अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है हटो यार वरना तुम भी मरोगे। सब लोग हट जाते हैं और वो कल्टीवेटर हमारे मेन कटो को पकड़ के लेके जाता है। हमारा मेन कटा खुश के चलो बल्ले बल्ले। जो दोस्त यहाँ पे था रोने लग जाता है कि मम्मी रे मर गया मेरा दोस्त। दूसरा भी कहता भाई वो मरा नहीं है बस उसको लेके गए। तो पहला दोस्त भी कहता तो यार उसको लेके गए, बेचारे को मारेंगे टॉर्चर करेंगे और न जाने क्या क्या यहाँ पे करेंगे। बाकी सब भी कहते ये तूने सही यहाँ पे बोला। बहुत ही ज़्यादा सैड माहौल यहाँ पर हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे था हमारा मेन कैरेक्टर के पास आते हैं, वो भी कहता चलो तुमने मुझे पकड़ लिया अब मुझे जिंदा कहीं को छोड़े हो, मारना चाहते हो ना लो मार दो मैं तैयार यहाँ पर हूँ। सामने से शेंगुआन भी कहता चलो फाइनली ये अभी भी मरने को तैयार है। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन खुश के चलो भाई मारो ना यार अब मुझे रुका यहाँ पे नहीं जा रहा, भाई मुझे मरने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, जल्दी जल्दी मारो मारो। भाई वो नहीं मारता,
हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मिस्टर वाई यू आर द ग्रेट, मुझे आपके जैसे बंदे की तलाश यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले मैं गे नहीं हूँ, मुझे मुझे ऐसे छू मत। वो भी कहता है गे की बात यहाँ पे नहीं है, मैं आपको मारना नहीं चाहता। वो भी कहता है क्या तू मुझे मारना नहीं चाहता? ये भी कहता है या मैं आपको मारना नहीं चाहता। चलिए मैं आपको पूरा मैटर यहाँ पे समझा देता हूँ। अब आते भाई मेन की ओर। तो एक लड़की थी, वो कहती ओके ठीक है भाई मैं तो चली। वो भी कहती ओके ठीक है जाओ, कोई सवाल पूछना है क्या? वो भी कहती हाँ यार आपने बोला कि मिस्टर वाईजून सेफ रहेंगे, मगर क्यों? वो शेंगुन तो उठा के लेके गया ना। तो मिस वाई कहती क्योंकि कुछ समय पहले शेंगुन मेरे पास आया और बोला सुनो ना यार मुझे एक छोटा सा नाटक करना है, क्या नाटक में सपोर्ट करोगी? तो मैंने भी पूछा कैसा नाटक? तो उसने बोला कि इस बार जितने भी बंदे इंपीरियल एग्जामिनेशन पास किए ना वो सब आज यहीं पे मौजूद होने वाले हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ उनमें से सबसे कमाल का कौन है। तो हमने मिलकर नाटक किया और मिस्टर वाई सबसे कमाल के बस हमारे मेन कैरेक्टर का टेस्ट ले रहा था और रियलिटी में सच्ची में उसको मारना नहीं चाहता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है एक सेकेंड यानी तो नहीं है सब कुछ, बस मेरे टेस्ट लेने के लिए किया। वो भी कहता है या और मिस मेंग भी मेरे साथ यहाँ पे मिली हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई तू पागल है क्या? वो भी कहता है आपने क्या बोला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू प्राइम मिनिस्टर का बेटा यहाँ पर है, तू इतना कमीना नीच गिरा हुआ अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, तो अपने पावर का गलत उपयोग कर, जा लड़कियों को छेड़, लोगों को यहाँ पे मार, लेकिन नहीं तू बस मेरा टेस्ट ले रहा है। वो भी कहता पाजी शांत हो जाओ यार, इतना गुस्सा काहे को यहाँ पे करते हो? देखो दुनिया में न जाने कितने सारे लोग होंगे जो मेरे पास आते हैं पैसा सोना चांदी और न जाने क्या क्या लेकर आते हैं मेरा दिल जीतने के लिए, लेकिन उससे बड़े कमीने गिरे हुए और नीच यहाँ पे रहते हैं, अपना कोई बुरा काम करवाने के लिए आते हैं। तो मुझे उनके साथ कोई दोस्ती नहीं करनी, मुझे आपके जैसा जो सच्चा और अच्छा बंदा है ना बस उसके साथ यहाँ पे दोस्ती करनी है। इसके लिए मैंने टेस्ट लेने के लिए छोटा सा नाटक किया था, तो इस नाटक के लिए अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो चलेगा, मतलब प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने ऐसा सुना जितने भी मासूम लोग थे जिसने तेरी बेइज्जती मारी थी तूने एक एक करके सबको मरवा डाला, उनका क्या हुआ? ये भी कहता मरवा डाला? भाई मैंने किसी को भी नहीं मरवाया, बल्कि उन सबको तो भाई मैंने बहुत ही बड़ा बड़ा आदमी बना दिया और लोग चोरी चुपके से ना अपना अपना काम करे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे, क्योंकि वो सभी आपके जैसे यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या ये सब के लिए तूने अपनी बेइज्जती यहाँ पे करवाई, दुनिया भर में अपना नाम इतना बदनाम किया? वो भी कहता है यस मैंने ये सब के लिए यहाँ पे किया, क्योंकि देश की जो हालत है ना बड़ी बेकार यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा नीच यहाँ पर है, मासूम लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, गरीबों के साथ अन्याय होता है, अमीर लोग उन पर अन्याय करते रहते हैं और ये सब मुझसे देखा नहीं गया। उसके लिए मुझे अपने देश को इतना बेहतरीन देश बनाने के लोग बड़े प्यार से मिलजुल के अच्छे से यहाँ पे रहे, और ये सब करने के लिए अगर मुझे अपनी बेइज्जती भी करवानी पड़ी, लोगों की गालियाँ खानी पड़ी, तो ये मैं खाने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ हो तो देश अच्छा बनाने के लिए तूने अपनी इतनी बेइज्जती यहाँ पे करवाई, तो मुझे तो ऐसा लगता है ना शायद तू पागल है। मन ही मन सोचता है कि वेल यार अब मैंने यार बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच ली कि भाई मार डालेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन रियलिटी में ये तो अच्छा बंदा निकल गया, लेकिन तो भी एंड में मैंने इसको पागल बोला। अब देखना इसको पक्का गुस्सा आएगा और ये गुस्से के मारी मेरी जान निकाल लेगा। भाई वो खुश हो जाता है, वो कहता है नाइस यार, बहुत सारे बंदे लोग को जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ वो लोग भी मेरी चाटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं आपकी एटीट्यूड तो एकदम पहले जैसा यहाँ पर है, यानी इसे कहते हैं सच्चा और अच्छा आदमी। मैंने जितने भी सच्चे और अच्छे आदमी देखे ना आप उनमें से सबसे बेस्ट हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, अरे इसकी मैं इज्जत भी लूट लूंगा तो भी शायद ये कहेगा कि वाह यार आपने मेरी इज्जत लूट ली, आप कितने सच्चे और अच्छे आदमी यहाँ पर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरी बात, जैसा तुमने बोला न जाने तुम कितने सारे मासूम लोग को मरवाने का नाटक करते हो और बाद में उन मासूम लोग की ज़िंदगी बढ़िया बनाकर कहीं और रहने के लिए भेज देते हो, तो मेरे साथ भी ऐसा करोगे क्या बाहर कहीं पर मेरे को भी फेक आइडेंटिटी देकर? ये भी कहता बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना, हम आपके साथ ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमें आपके टैलेंट की जरूरत यहाँ पर है, तो हम आपको ऑफकोर्स फॉल्स आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं दे सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो बोलो मेरे साथ तुम्हारा क्या करने का प्लान है? ये भी कहता है कि टेंशन यहाँ पे ना लो, हमने सब कुछ यहाँ पे प्लान करके रखा है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि वो साले शेंगुआन के बच्चे, या जाने दो उसे, वरना तेरी तो खैर नहीं, हम उनको बचाने आए हैं। हमारा ये भी कहता देख रहे हो जो भी बंदे लोग हैं ना उन सबको मैंने बोला है कि आओ और ऐसा नाटक करो ताकि मेरी भी थोड़ी सी फटे और मैं डर के मारे आपको यहाँ पे छोड़ दूँ और आपको जैसे यहाँ पे आज़ाद करूँ आप जाके अपनी काम यहाँ पे करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ हो यानी भाई तूने लिटरली कितना नाटक किया, अभी भी नाटक करवाया जा रहा है, भाई मानना पड़ेगा यू आर फकिंग जीनियस। तो ये भी कहता है अरे यार तारीफ करने के लिए शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चोमू तारीफ नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुझे ताना यहाँ पे मार रहा हूँ। वो भी कहता है कि हाँ लेकिन तो भी अच्छा लग रहा है। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन ध्यान से सुन, उस सारे बंदे तुझे बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो सच्ची में लोग बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। कहते साले तू बाहर आ, तुझे नंगा करके तेरे पिछवाड़े में बाम्बू डालेंगे और बाम्बू को बाहर यहाँ पे निकालेंगे, बाद में तेरे मुंह के अंदर ना हग भी देंगे और उसके अंदर मुंह यहाँ पे दे देंगे। भाई
तेरी को ऐसी हालत करेंगे ना जो तू अगले जन्म में भी भूल नहीं पाएगा। तो ये सारी बातें सुन के वो खुश हो जाता है और कहता नाइस यार, लोग मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती मारे जा रहे हैं भाई। ये सुन के तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। हमारा मेन कहता है लाइक अबे यार ये आदमी है फिर क्या है, इसको एक्साइटमेंट यहाँ पे हो रहा है। शेंगुआन कहता सुनो, ये जो लोग मुझे गालियाँ यहाँ पे दे रहे हैं ना, आधा से ज़्यादा भाई मेरे लोग यहाँ पर है, उन सबको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। हमारा मेन कहता भी कहता है लेकिन आधा से ज़्यादा रियल लोग भी है। तू बाई चांस बाहर यहाँ पे गया तो जो रियल है ना तुझे सच्ची में मारेंगे, बहुत मारेंगे। और जो बाम्बू डालने के बारे में बात करें ना, वो बाम्बू सच्ची में डाल देंगे। वो भी कहता भी डलवा लूंगा बाम्बू, और क्या तुमको आइडिया है क्या कि मैंने तुम्हारा टेस्ट काय को लिया। हमारा मेन कहता है क्योंकि तू पागल है। जो सुनते शेंगुआन भी कहता है कि नहीं यार मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने इसके लिए किया अपने देश के लिए। हमारे देश के अंदर भाई लिटरली देख सकते हैं जो राजा है ना वो कल्टिवेशन पे ध्यान देता है, पब्लिक पे बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं देता। पब्लिक जो कि धीरे धीरे भाई कुचले जा रही है, मरे जा रही है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पर होता है। तो उन सबको ठीक करने के लिए हमको तुम्हारे जैसा बंदा चाहिए। जो मेरे बाप ने बोला था कि जाओ जाकर तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, इसके बाप ने बोला था, इसका बाप जो कि एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है, सारे बंदों से एकदम अलग ही है, उसने मेरा टेस्ट यहाँ पे लेने को बोला। ऐसा कैसे? ओ मुझे समझ आ गया, क्योंकि शायद तुम्हारे बाप को जरूरत है मेरी किसकी काम के लिए। वो भी कहता है यस आपने सही बोला, जरूरत है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बोलो किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। मनी मन सोचता है प्राइम मिनिस्टर जो कि काफ़ी बड़ा आदमी होता है, अगर उसको सच्ची में ज़रूरत है मैं जाऊँगा, लेकिन मैं हेल्प नहीं करूँगा बल्कि मैं गड़बड़ कर दूंगा ताकि मुझे सज़ा मिले और सज़ा के तौर पे मेरी जान यहाँ पे निकाल ली जाए। जो सुनते ही अब शेंगुआन कहता सुनो मेरी बात, मुझे बताओ फ्यूचर में तुम्हारा क्या प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा क्या, मैं तो इंपीरियल एग्जामिनेशन पास किया था, इंपीरियल सेक्रेटरी बन जाता। वो भी कहते यस आपने सही बोला, इंपीरियल सेक्रेटरी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि भाई तुम पढ़ाई करते तुम्हें कोई छोटी सी जॉब मिलती है। इन छोटी सी जॉब में क्या होता है, तुम्हें जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट बनाने के काम है वो सब यहाँ पे मिलते हैं। जो इंपीरियल एग्जामिनेशन होगा उसके मेंटेनेंस का काम मिलता है, जो प्रिंस वगैरह होते हैं ना उनको पढ़ाने का काम मिलता है। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा रहा, तुम टैलेंटेड यहाँ पे निकले, तो जो अगला प्राइम मिनिस्टर है ना, तुम अगला प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे बन सकते हो। ये शेंगुआन भी कहता है मेरा बाप को पूरा विश्वास है शायद तुम अगले प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई यार उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी वो सब में नहीं कर सकता। तो शेंगुआन भी कहता है नहीं यार हम आपको अभी नहीं करवाना चाहते, हम आपसे अभी एक दूसरा काम करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं आप हमारा हिस्ट्री का बुक यहाँ पे लिखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हिस्ट्री का बुक लिखो, यानी तुम प्लस तुम्हारे बाप ने यह सब मुझसे हिस्ट्री लिखवाने के लिए किया क्या। वो भी कहते यस, बाकी जो भी मेंबर आते हैं वो सब चोमू होते हैं, साले से कोई काम ही नहीं होता। एक सच्चा मर्द कोई है भी नहीं जो हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे लिख सके, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री लिखने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कभी किसी से डरता ना हो, जो बिंदास आगे बढ़ता है, जो सच्चाई लिख सकता है। इतने सालों के अंदर हमें कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं है, लेकिन आज हमें आपका जैसा बंदा यहाँ पे मिल चुका है। तो आपके टैलेंट प्लस मेरे बाप की मदद से आप ये कर सकते हो, सारे बंदों से आप ऊपर यहाँ पे आ सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हाँ यार इस काम के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, तो शायद ये मुझे कर लेना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इसके लिए तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ पे चूज़ किया, और एग्जैक्टली उनका क्या मकसद है। ये भी कहते हैं कि वेल उनका एग्जैक्टली और क्या मकसद है, उनका मकसद है ग्रेट पोएटिक वॉर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं ग्रेट पोएटिक वॉर ये क्या होता है। इससे पहले जितना भी हिस्ट्री हो चुका है ना उसमें न जाने कितने मासूम लोग की मौत हो चुकी है। जो बंदा नॉर्मली हिस्ट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, यानी ये जो काम मुझे देना चाहता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, भाई मैं लेने को तैयार हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमने चूज़ किया लेकिन तुमने मुझसे नहीं पूछा। वो भी कहता है आई एम सॉरी हमने आपसे नहीं पूछा, बस हमको विश्वास यहाँ पे था, लेकिन आपको नहीं बनना तो मत बनो, हम आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किसने बोला कि मुझे नहीं बनना, भाई मैं बनूंगा और ये काम मैं करूंगा। ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर नाम का किसी वॉर के बारे में हमको बताया गया था। एग्जैक्टली ये वॉर है क्या, तो एक बैटल हुआ था, बहुत पहले बैटल हुआ था। इस बैटल के अंदर न जाने कितने हमारे देश के मासूम लोग यहाँ पे मारे गए थे, हजारों लाखों की क्वांटिटी में, लेकिन एंड में हम लोग बैटल यहाँ पे जीत गए। लेकिन उस समय जो हमारे राजा यहाँ पे थे ना, अचानक से एकदम अचानक से उनकी मौत हो गई, और उनका कोई बेटा भी नहीं था, बस एक बेटी यहाँ पे थी। तो सिंहासन बेटी को मिलने वाला था, लेकिन अचानक से पता नहीं कुछ तो ऐसा हुआ कि बेटी को ना मिलकर जो उनका भाई था, राजा का भाई, उसको सिंहासन मिल गया। और अभी के लिए जो राजा है ना वो और कोई नहीं बल्कि पुराने राजा का भाई यहाँ पर है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अब मुझे हिस्ट्री लिखने का काम यहाँ पे दिया गया है, तो मैं काम कर सकता हूँ, दो चार बातें चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो भाई क्या किया जाएगा मेरे साथ, मेरी जान निकाल ली जाएगी, और मुझे वही तो चाहिए। सामने से शेंगुआन भी कहते सुनो यार शुक्रिया जो आप मेरे काम के लिए आप तैयार यहाँ पर हो गए, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।
हमारा मेन कट्टा भी किया यहाँ, लेकिन बाहर साइड जो लोग यहाँ पर है उनका क्या करेगा, ये भी कहते उनका उनका टेंशन न लो। अभी हमको नाटक करना पड़ेगा और नाटक में ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हमारे बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं और मैंने भर भर के आपकी कुटाई यहाँ पे की है। और सुनो, आप एम्पेरियर एग्जामिनेशन आपने पार कर लिया, स्कॉलर बन के जाओगे, ऑफिशियल बन के जाओगे, तो ढेर सारे बंदे पहले से भी रहेंगे। मैं उन सबका लिस्ट आपको दे दूंगा कि किससे सेफ रहना चाहिए और किससे सेफ नहीं रहना चाहिए। 2-4 लोग तो इतने कमीने हैं, अगर आपने उनसे पंगा लिया तो शायद वो लोग आपकी जान निकालने की कोशिश करे। हमारा मेकट जैसा सुनता है वो तो खुश हो जाता है, वाओ बताओ यार कौन है ये लोग है। अब आते पब्लिक की ओर, पब्लिक एकदम भड़के जा रही है कि भाई जल्दी से उनको बाहर निकाल, कुत्ते के बच्चे तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उतने में बाहर आ भी जाते हो, देख सकते हैं। हमारे मेकट को इतना चोट लगा था, शेंगवान भी कहता भाई क्या हुआ, हम दोनों तो बैठ के बस चाय पी रहे थे। मनी मन हमारा मेकट सोचता बाप रे इसने मुझे मारा नहीं, बस इसने मेकअप किया है और मेकअप करके उसने मेरी हालत ऐसी यहाँ पे कर दी है। मैंने बोला भाई मार मार मार, लेकिन नहीं भाई इतना सच्चा दिल का आदमी है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन पब्लिक तो भड़क जाती है, वो लोग कहते साले तू कह रहा कि तू चाय पी रहा था, तो उनको चोट यहाँ पे कैसे लगी चाय पीते पीते, तुझे डर नहीं लगता कि भगवान तुझे सजा देगा। वो भी कहता बिल्कुल ना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कोई सजा यहाँ पे दे के दिखाए। जो दोस्त यहाँ पे थे वो भी कहता आपने मार लिया ना, आपका बदला पूरा हो गया ना, प्लीज़ यार अब तो हमारे दोस्त को यहाँ पे जाने दो। वो भी कहता या ये लो दवा, ये दवा इसको दे देना था कि इसका चोट यहाँ पे ठीक हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी सोचता कसम से बहुत ही ज़्यादा कमीना बनने का नाटक करता है, लेकिन दिल ही दिल उतना ही ठीक है। फिर वो जा ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से शेंगुआन आता है। वो कहते हैं मेरे भाई मैंने तुझे जान से नहीं मारा, बस तुझे 2-4 अटैक करके तुझे छोड़ दिया, तो जाने से पहले एटलीस्ट मुझे थैंक यू बोल के तो जा। तो पब्लिक को और गुस्सा आता है कि अरे यार एक तो बेचारे को चाय के बहाने से मारा और अब जाके उसको ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है, बड़ा बेशरम आदमी है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता बाप रे कुछ ज़्यादा कमीना बनने की एक्टिंग कर रहा है, कसम से क्या एक्टर यहाँ पर है भाई। अगर मेरी दुनिया में होता ना हर साल इसी को ऑस्कर यहाँ पे मिलता। फिर अचानक से हमारा मेन कट्टा उठ जाता है, आई मीन उसका हाथ उठ जाता है उसे लड़के पे, जो देख के पब्लिक भी लाइक एक सेकंड भाई इसने तो उसको थप्पड़ मार दिया, क्यों। हमारा मेन कट्टा खुद डाउट में था कि एक सेकंड मैंने इसको थप्पड़ मारा मगर क्यों यार, मेरा हाथ मेरे कंट्रोल के अंदर यहाँ पे नहीं था। शेंगुआन माइंड टू माइंड कहता भाई टेंशन न ले, तुम्हारा हाथ मैंने कंट्रोल किया था अपने आप को थप्पड़ मरवाने के लिए, भाई एक्टिंग करनी है ना। हमारा मेन कट्टा भी लग यार ये कितना अजीब बंदा है भाई, अपनी रेपुटेशन की इतनी धज्जियां उड़ा रहा है देश को बचाने के लिए, मानना पड़ेगा बड़ा इंटरेस्टिंग लौंडा है। और इस कांड के बारे में पूरे सिटी में खबर यहाँ पे मिल जाती है। जो बुड्ढा था शेंगुआन के साथ वो भी कहता बॉस यार आपने तो अपनी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा ली, लेकिन वाई जून की इज्जत यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। वो ये भी कहता चलो वाई जून के लिए इतना तो कर सकता हूँ। और जब उसने मुझे थप्पड़ मारा, जब मैंने अपने हाथों से मरवाया और जब लोग मुझे गाली दे रहे थे, कसम से भाई बड़ा मज़ा आ रहा था। एल्डर भी लक है अभी सच्ची मच्ची का पागल वागल तो यहाँ पर ही ना हो गया है। अब आते हमारे में कटक की ओर, जहाँ पे हमारे में कटक को नंबर 1 का टाइटल यहाँ पे मिल चुका है। किस चीज़ में, जो इंपेरियल एग्जामिनेशन इसने पास किया था ना उसमें, हालांकि उसमें ये 6ठे नंबर पर आया था, लेकिन जब कल कांड हुआ था उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया कि मुझे मेन अब नंबर 1 का टाइटल यहाँ पे मिल गया। तो बहुत सारे लोग जो मेरे से आगे थे भाई उनको बड़ा जलन यहाँ पे हो रहा है मुझे उससे क्या। उतने में बाकी सब आते हैं और कहते बॉस कल आपने कमाल करके दिखाया भाई, क्या आपने मतलब डरे ही नहीं, क्या पंगा यहाँ पे लिया, हम आपके साथ यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे यार क्या लोग यहाँ पर है भाई, मैंने भी इतना कुछ नहीं किया, ना जाने शेंगुआन ने और क्या क्या किया होगा मेरा नाम इतना ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तभी पीछे से एक यून चाहता है, वो कहता है हेलो कैसे हो तुम सब ने, ग्रेटिट्यूड ऐसे तो यहाँ पे तैयार कर दिया होगा, एक एक करके जल्दी से मुझे दो। फिर हमको राइटर बताता है कि ये ग्रेटिट्यूड ऐसे क्या होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है भाई अच्छी बात, तारीफ करना। जो हमारा राजा यहाँ पर है बड़ा कमीना यहाँ पर है, उसको पसंद है जब लोग उसकी तारीफ यहाँ पे करे। तो जब जो इंपेरियल एग्जामिनेशन होते हैं और जितने भी बच्चे लोग पास होते हैं ना उनको कहता है चलो इंपेरियल एग्जामिनेशन पास हो गया, ग्रेटिट्यूड ऐसे यहाँ पे लिख के दो। और अभी के लिए हमारा मेन कटर और उसके सारे क्लासमेट की बारी यहाँ पे थी। और ऐसा भी कहा जाता है जो प्राइम मिनिस्टर अभी यहाँ पे बना है वो भी एक कमाल का राइटर यहाँ पे था, उसने न जाने कितने सारे ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखकर राजा को बड़ा खुश यहाँ पे किया होगा। फिर हमारे मेन कटर से बोला जाता है तुम ही नंबर 1 हो ना, वाह तुमने भी तैयार कर लिया। हमारा मेन कटर भी कहता है सबसे पहले मैंने तैयार किया है। यूंच भी कहता है सुनो ना एक छोटी सी पार्टी होने वाली है जहाँ पे ढेर सारे मेहमान भी आएंगे, ये ऐसे ना मैं उनको उसी टाइम पे सुना दूंगा कसम से, भाई तुमने लिखा है कुछ बढ़िया ही होगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बढ़िया होगा। मन ही मन पूरा खुश हो जाता है कि चलो यार यानी पार्टी में मेरा लेटर पढ़ा जाएगा जिसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है कि मैं क्या बताऊँ। पहले लगा राजा अकेले में करेगा, लेकिन अब ढेर सारे लोग यहाँ पर रहेंगे और जैसे राजा पढ़ेगा राजा तो मेरी जान ही निकाल लेगा।
अब आते भाई पार्टी की ओर, जहाँ पे वही ला के दिया जाता है, बोला भी जाता है ये लीजिए। ये था राजा, और सबसे पहले हमारे मेन कटर के ऊपर था, तो ये भी कहता वाओ ये तो उसी लड़के का था नाम जिसने टॉप मारा था। भाई बढ़िया यार, तो मैं सबसे पहले इसी का रीड यहाँ पे करना चाहूँगा। हमारा मेन कटर जो पार्टी के बाहर यहाँ पे था, पार्टी के अंदर यहाँ पे नहीं था, वो स्माइल देते हुए खड़ा था। तो दोस्त लोग भी कहते भाई तू स्माइल दे रहा है, आए हाय लगता है तूने कुछ बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पे लिखा है, भाई बताना बताना भाई तूने क्या लिखा है। हमारा मेन कटर भी कहता है वेल बताने से मज़ा नहीं आएगा, ये ले भाई इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें लिखी है जो कि मैंने रियल वाले के अंदर लिखा है। वो लोग कहते हैं वाह यार ला हम भी रीड करते हैं। मनी मन सोचता चलो अपना दोस्त लोग का जैसे मैं एक्सप्रेशन देखूंगा ना मुझे आइडिया लग जाएगा राजा का एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है। यहाँ पे दोस्त लोग लेटर खोलने वाले थे, दूसरी ओर राजा लेटर यहाँ पे खोलता है। दोस्त लोग का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा यहाँ पे था और राजा के भी एक्सप्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम ही यहाँ पे था। दोस्त लोग कहते हैं भाई तू पागल पागल है क्या, ये तूने क्या यहाँ पे लिखा है। भाई वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, ये राजा है, राजा को ऐसा लिख के कौन यहाँ पे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहते खड़े हो जाओ यार, आई नो मैंने कुछ बुरी बातें लिखी है लेकिन ये बुरी बातें सच यहाँ पर है, राजा जैसा है मैंने वैसा यहाँ पे लिखा है, तो मैं डरता नहीं हूँ यार, मैं देश के लिए जान देने को भी तैयार हूँ। ये लोग कहते हैं भाई देश के लिए जान देने को तैयार है, भाई राजा सच्ची में तेरी जान निकाल लेगा। उसने मालूम है क्या लिखा था, उसमें लिखा था भाई कुत्ते कमीने साले दिन भर बस कल्टीवेशन करता रहता है, तो भी यार स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन नहीं पाया, साले हरामी कहीं के, जरा देश पे भी ध्यान दे ले। और न जाने कितनी गंदी गंदी गालियाँ और यहाँ पे लिखी हुई थी। भाई राजा का तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा था, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दोस्त लोग भी कहते हैं बातें तो इसने सच लिखी है लेकिन तुम राजा के मुंह पे सच्चाई नहीं बोल सकते वरना जलेगी बहुत ही ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा जो कि बस बैठा हुआ था वो मनी मन सोचता हुआ राजा ने अब तक तो रीड यहाँ पे कर लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा होगा, वो पक्का मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मरवाने के बारे में यहाँ पे सोच रहा होगा। मुझे भी इंतजार नहीं होता राजा की ओर आते हैं। भाई कसम से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था लेकिन वो गुस्से का मुँह नहीं बनाता और कहता वाह यार टॉपर ने क्या पोयम यहाँ पे लिखा है, कसम से मज़ा ही आ गया। उसकी बीबी कहती है क्या बात करो महाराज सच्ची में ज़रा मुझे दिखाओगे। वो भी कहते हैं या तुमको दिखाऊंगा। जैसे वो रीड करती है वो भी एकदम चौंक जाती है, चिल्लाने का मन करता है, गंदी गंदी गालियाँ देने का मन करता है लेकिन नहीं दे सकते, सामने मेहमान यहाँ पर आए हैं इसके लिए मैं शांत हो जाती हूँ और चुप। राजा भी कहते हैं क्या हुआ, लेटर पढ़ के तुमने कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया, ओ कुछ ज़्यादा ही कमाल का था ना, लगता है तुम एकदम स्पीचलेस हो गई ना। तो वो भी सोचती है कि या मैं एकदम स्पीचलेस यहाँ पर हो गई यार, इनके बारे में बेइज्जती लिखी हुई है जो मैं पब्लिकली बता नहीं सकती वरना इनकी बदनामी हो जाएगी। तो दोनों मियाँ बीबी बढ़िया नाटक यहाँ पे करते हैं और तभी दूर में भाई प्रिंसेस यहाँ पे बैठी हुई थी जो ये कहती है कि सुनो ना यार ये लेटर ज़रा मुझे रीड करने का मौका यहाँ पे दोगे क्या, क्योंकि मैं भी एकेडमी के मेंबर थी और जो टॉपर वाई जून है वो मेरा क्लासमेट यहाँ पे हुआ करता था। तो ये प्रिंसेस यहाँ पर है, हमने कहानी पढ़ी थी जो पुराना राजा ना अचानक से मर गया था तो उसकी बेटी जो थी वो रानी बनने वाली थी लेकिन वो ना बनकर राजा का भाई बन गया, तो ये वही बेटी यहाँ पे थी। तो जैसे इसकी बात सुनती है ना महारानी बड़ी खुश हो जाती है कि सही है यार मैं इसको लेटर दूंगी, ये पक्का पढ़ के एकदम चौंक जाएगी और ये बोल देगी कि भाई इसमें ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे लिखी हुई है तो हम सारा ब्लेम इस पर यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे भी ये हमारी भतीजी यहाँ पे लगती है, ये कोई मेन राजा यहाँ पे नहीं है और ऐसा बोला जाता है कि मेरे पति ने अपने भाई को मरवाया था सिंहासन हासिल करने के लिए, तो वो सभी इल्ज़ाम यहाँ पे हट जाएंगे। सही टाइम पे इसने लेटर यहाँ पे मांग लिया, ये ले बच्ची वो लेटर यहाँ पे लेती है, 2 सेकंड के लिए वो भी चौंक जाती है लेकिन अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। तो राजा भी नोटिस करता है कि फक यार जैसा इसका चेहरा का एक्सप्रेशन पहले था अभी भी वैसा यहाँ पर है, बचपन से ये पढ़ाई पे बराबर ध्यान देती है और क्या बोलते हैं जंग पे भी बराबर ध्यान यहाँ पे देती है। इसके लिए इसको है थोड़ा बहुत टैलेंट कि भाई एक्सप्रेशन कब चेंज करना चाहिए और कब चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर ये मेरा चोमू सा बेटा साला दबा के चिकन यहाँ पे पेले जा रहा है, कुछ भी इसको नहीं आता। सामने से वो भी कहती वाह यार क्या पोयम है, ऐसा पोयम है ना मैंने इससे पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा है, मानना पड़ेगा ऐसी और टॉपर यहाँ पे नहीं बना था, इज द फकिंग ग्रेट। तो राजा भी लाइक वाह यार इसने तो अपने ऊपर से सारा का सारा प्रेशर यहाँ पे हटा लिया, सोचा इसको फंसा देंगे लेकिन नहीं, फिर वो भाई को दे देती है यानी राजा के रियल बेटे को, कहता तू भी रीड करेगा क्या। वो भी कहता है या मैं भी रीड करूँगा, ऐसा क्या मेरे अब्बा जान के बारे में लिखा हुआ है। जैसे वो रीड करता है वो देख सकते इतना ज़्यादा चौंक जाता है और जैसे उसको समझ आता है कि एक सेकेंड भाई बहना ने मुझे यहाँ पे दिया, शिट यार बहना ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। भाई वो देखो कैसे स्माइल यहाँ पे मारे जा रही है, इसको 2 सेकंड के लिए भी शर्म नहीं आया मुझे फंसाने के लिए। इस लेटर में लिखा हुआ है बुरी बुरी बातें मेरे बाप के बारे में, अगर मैं गुस्सा करूँ और बताऊँ कि भाई मेरे बाप के बारे में ऐसा लिखा हुआ है तो
ऑफ कोर्स मेरी बाप की इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी और बाप मुझे बड़ा मारेगा। और अगर मैंने वाई जून की तारीफ की कि भाई वाई जून तो बड़ा कमाल का है, तूने क्या लिखा है, तो वो भी बाप को पता है क्योंकि बाप ने भाई देख लिया इसके अंदर क्या है। शिट यार, ये कौन सी बड़ी मुसीबत के अंदर मैं यहाँ पर आ गया यार। मैं किसी का भी हम नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, सारी गलती इसकी यहाँ पर है, इसने मुझे यहाँ पे फंसाया है। और ये तो भाई राजा की बेटी थी जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग हैं ना इसको ही राजा बनाना चाहते हैं। जो फीमेल वॉरियर है ना वो तो और इसको सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, मुझे कोई नहीं करता। अगर इस लेटर के चक्कर में अब्बा जान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ी, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी और मेरी जो हल्की फुल्की सी इज्जत है वो भी चल जाएगी। इसलिए मुझे कुछ अलग ही बहाना बनाना पड़ेगा। सुनो यार, ये जो इसने लिखा है ना बड़ा सही यहाँ पर है, तो ये क्या आप मुझे दे दोगे? जो सुनते बाप भी कहता अच्छा ये ऐसे तुझे चाहिए, वो भी कहता या ये शायद मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ जाए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस प्लीज़ मुझे दे दो। हम बाप भी कहता ओके ठीक है तुम जा सकते हो, बाकी बंदे लोग आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, और बेटे तुम मेरे साथ अकेले में चलो। तो बेटे के साथ अकेले में आया जाता है और राजा कहता है सुनो भाई, जब से मैंने लेटर पढ़ा मैंने उसकी तारीफ़ की थी, जब उसने लेटर में बुराई लिखी है, मालूम है क्यों? ये भी कहते हैं क्योंकि आपको हिडन इंटेंशन के बारे में आइडिया लग चुका है, आप नहीं चाहते कि भाई किसी का भी नाम यहाँ पे बदनाम हो जाए, समझे कि ना समझे? तो राजा भी कहते या तुमने सही बोला, बहुत सही बोला, आगे क्या करोगे? ये भी कहता आगे जाऊंगा वाईजून के पास, बड़े प्यार से साले को यहाँ पे समझाऊंगा कि जो उसने किया है ना वो गलत यहाँ पे किया है। राजा भी कहता या तुमने सही बोला, जाओ जल्दी। वो जा रहा था, पीछे से बाप रोक देता है और कहता रुक यार, जैसा तूने लेटर पढ़ा होगा तुझे तो मनी मन हंसी आ गई होगी कि ओ माई गॉड मेरे बाप के बारे में क्या बात बोला। तो बेटा भी कहता ना बजान मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नहीं ऐसा सोच सकता हूँ। बाप भी कहता नहीं, सब निकल यहाँ से, और निकल जाता है। मनी मन सोचते कि चलो यार बड़ा सही यहाँ पर है, उस लड़के ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, उसने जानबूझ के लेटर में मेरी बुराई यहाँ पे लिखी, गलती से भी मैं या मेरी बीबी या फिर भतीजी या मेरा बेटा लेटर के अंदर लिखा हुआ माल यहाँ पे बोल देता, मेरी बड़ी बेइज्जती होती और मैं पक्का गुस्से के मारे उसको मरवा डालता। मैं उसको मरवा डालता तो मालूम है क्या होता, उसका नाम पूरे देश में पॉपुलर हो जाता कि देखो राजा से पंगा यहाँ पे लिया, राजा की बेइज्जती मारी, हीरो की मौत यहाँ पे मरा। लेकिन मैं उसको इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा और नहीं अपना नाम बदनाम होने दूंगा। यानी राजा का प्लान भी फेल ही हो गया। तभी हमारे मेकटे को छींक आती है, वो लोग कहते हैं भाई क्या हुआ, ठंड लग गई? वो भी कहता है डोंट नो, मनी मन सोचता पक्का राजा मुझे मारने के लिए याद कर रहा होगा, चलो बढ़िया है। उतने में एक लड़की भागते भागते आती है और कहती साले वाई जून के बच्चे ये ले थप्पड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तुम हो कौन और थप्पड़ क्यों मारे जा रही हो? ये भी कहती तुझे शर्म नहीं आती, तूने राजा को ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखा और ऐसे में ऐसी ऐसी चीजें लिखता है, मरने का शौक है क्या तुझे? हमको बताया जाता है ये है कौन? हमारे मेन कट्टे के मास्टर यहाँ पर है, जुओ फेंग इसका नाम यहाँ पर है, और ये बड़ी कमाल की स्कॉलर यहाँ पर है और इसको एक बड़ा कमाल का टाइटल भी दिया गया है। हमारे मेन कट्टे को भी याद आता है, एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद है मैं पहली बार इस औरत से यहाँ पे मिल रहा हूँ, लेकिन जिसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर हूँ ना वो बहुत सारी बातें इसके बारे में जानता है और वही जुओ फेंग इसका नाम है। और इसको दुनिया के सबसे बड़ी ट्रोल यहाँ पे बोला जाता है क्योंकि ये सबको ट्रोल यहाँ पे करती रहती है, यानी भाई मजाक उड़ाती है, परेशान करती रहती है। और ये सबसे पहले दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पे थी, न जाने कितने सारे वॉरियर्स का इसने इलाज किया था, बहुत सारे लोगों का इलाज किया था। एक दिन अचानक से इसने बोल दिया कि भाई सुनो, अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो खाली इलाज करने से नहीं होगा बल्कि पढ़ाई करने से भी होगा। तो पढ़ाई किया इसने, न जाने कितनी स्ट्रॉन्ग बनी, कमाल की स्कॉलर यहाँ पे बनी और सबको ट्रोल करने लगी। अभी का जो राजा है उसको भी की, उससे पहले जो राजा था ना उसको भी यहाँ पे किया, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन भी किया और कल्टीवेशन करके भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई। द ग्रेटेस्ट डॉक्टर और ग्रेटेस्ट स्कॉलर का भी टाइटल यहाँ पे मिल गया। लेकिन कहते हैं ना सबको ट्रोल यहाँ पे करती रहती, तो भाई सबके साथ इसकी अलग ही दुश्मनी हो गई, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था जो इससे पंगा यहाँ पे ले सके। वाह, और इससे पंगा लेना यानी नंगे होने के बराबर हो। तो भाई मुझे तो होने का कोई शौक नहीं है। बाकी सभी कहते हैं मैडम जुओ प्लीज बचा लो यार, इसने जाने लेटर में क्या क्या लिख दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाव मैडम जी आपको पता चल गया। वो भी कहती है दुनिया में सबको परेशान मैं करती थी, उसकी बेइज्जती मैं मारती थी, लेकिन तूने कब से चालू कर दिया कॉपी कैट? हमारा मेन कट्टा भी कहता आपके लेवल जितना तो नहीं कर सकता, आपने जो जो यहाँ पे किया था भाई वो सब तो कमाल कमाल का है, आपके नजरों में मैं तो लुल्लू था, लुल्लू हूँ। तो ये भी कहती साले सुन मेरी बात, तू कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मैं ग्रेटेस्ट रोल थी, ग्रेटेस्ट हूँ, ग्रेटेस्ट यहाँ पे रहूंगी, समझा कि ना समझा? यार तुझे डर नहीं लगता यार, मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, इसके लिए मैं करती हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन तू नुबड़ा यहाँ पर है भाई, तूने किसी को परेशान किया तेरी जान निकाल लेंगे, तू तो एक राजा से पंगा यहाँ पे ले लिया, तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मनी मन सोचता भाई मैं तो मरना चाहता हूँ तो मरने से बड़ा डरा काहे को? लेकिन उसकी मास्टर अलग ही कुछ समझ लेती है। एक फ्लैशबैक याद आता कुछ साल पहले का, जब एक लड़का इसको प्रपोज मार रहा था, इसने मना कर दिया। लड़का भी कहता मगर क्यों?
तो मैडम कहती क्योंकि मुझे तुम जैसे मर्द यहाँ पे नहीं पसंद डरपोक से, मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग एक हट्टा खट्टा मर्द यहाँ पे चाहिए जो कभी मरने से ना डरे। और हमारा मेक कटर भी वहीं पे था, या ये कह लो भाई दो जो रियल वाला भाई जोन था वो यहीं पे था। तो मास्टर को ऐसा लगता है शायद ये मेरा डिसाइपल मुझे लाइक करता है और इसने उस दिन यहाँ पे सुन लिया, तब से ये मेरे लिए मतलब मेरे से शादी करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और ये इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज मार रहा है। ओ शिट यार, तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तू मेरे लिए इतनी बड़ी रिस्क काहे को ले रहा है। हमारा मेक कटर डाउट में आ जाता है, इसके लिए कौन यहाँ पे रिस्क ले रहा है। फिर हमारा मेक कटर पूछ भी लेता है, लेकिन मुझे बताओ ना आपको कैसे पता चला उस लेटर के बारे में? मैंने तो राजा को बस दिया था और अपने दोस्तों को। तभी पीछे से प्रिंसेस और प्रिंस आते हैं, वो कहते हैं हमने यहाँ पे बोला, हीरा हमको मालूम था इस लेटर से तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, तुम्हारी टीचर को यहाँ पे बताया। तुम्हारी टीचर भी यहाँ तक कि भाई तैयार हो गई तुमको समझाने के लिए, और इसलिए तुमको तुम्हारी भलाई के लिए समझाई जा रही है। हमारा मेक कटर भी देखते हो फक प्रिंस और प्रिंसेस ये दोनों यहाँ पर आई है। ओ शिट, लगता है मुझे सजाए मौत यहाँ पे देने आई। हमारे मेक कटर को लगता है वाओ सजाए मौत देने आ रहे होंगे। सामने से पूछा जाता बोलो यार किसका नाम यहाँ पे वाई जून है? तुम्हारा ही नाम वाई जून है ना? तो हमारा मेक कटर भी लाइक यार जल्दी से मुझे सजाए मौत सुना दो। प्रिंसेस कहती वाह तुम्हारा जो है ना भाई पोयम बड़ा पसंद यहाँ पर आया, हमारे राज ने तुम्हारी तारीफ किया, तुमको तो रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेक कटर भी कहता मुझे स्वीकार्य गला काट दीजिए मेरा। है क्या आपने क्या बोला? मुझे रिवॉर्ड मिलेगा? भाई ये क्या बकवास बात है? भाई लिटरली मेरे राजा की बेइज्जती मारी, उसको गंदी गंदी गालियाँ यहाँ पे दी, उसको सुअर कुत्ता न जाने क्या क्या बोला, और राजा मुझे इनाम देना चाहता है, मुझे मरवाना ही नहीं चाहता। ऐसा कैसे भाई? तुम्हारा राजा पागल वागल है क्या? उसको मजा आता है क्या गालियाँ सुनने में? चोमू राजा। तो सामने से प्रिंसेस पे कहती ओ संभल के, क्या चोमू राजा यहाँ पे बोले जा रहा है? भाई इस बार तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ दी गई है, लेकिन अगली बार तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ी नहीं जाएगी, ऐसा ना समझ कि मर के जिंदा हो सकता है। हमारा मेक कटर मनी मन सोचता है एक सेकंड, ये तो प्रिंसेस यहाँ पर है। ओ शिट यार मुझे याद आया, ये भी बड़ी गुस्सेल टाइप की लड़की है, अगर मैंने इससे पंगा लिया, इसको दो चार उल्टी सीधी बातें की तो क्या ये मुझे मरवाएगी? मास्टर थी नाम, वो भी कहती शांत हो जाओ यार, ये लड़का चोमू यहाँ पर है, कुछ भी यहाँ पे बोलता रहता है, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। रही बात यह जो राजा यहाँ पर है ना, अगर राजा ने बता दिया कि भाई ये लेटर में ऐसा ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है तो पब्लिक को पता चल जाएगा, और पब्लिक में खामोखा उनकी बदनामी हो जाएगी। वो अपना बदनामी नहीं करना चाहते, इसके लिए उन्होंने सब कुछ सह लिया है और तुझे कोई सजा यहाँ पे नहीं देंगे, समझा कि ना समझा? लेकिन आगे से ऐसा ना करना उससे चोमू राजा के बारे में। तो दोनों प्रिंसेस और प्रिंस भी कहते कि अरे यार आपने भी चोमू बोल दिया, प्लीज़ यार आप भी चोमू यहाँ पे ना बोलिए। ये भी कहती है मैं बोलूँगी, वो राजा मरने वाला था, मैंने यहाँ पे बचाया था, भाई मैं कुछ भी बोलूँगी, अगर उसको उखाड़ना है ना वो आके उखाड़ ले। ये लोग कहते कि ना ना बिल्कुल ना। हमारा मेक कटर मनी मन सोचता बाप रे भाई कमाल की लड़की है, कभी किसी से नहीं डरती। और वो राजा, भाई क्या राजा यहाँ पर है अपनी इज्जत बचाने के लिए लिटरली भाई मेरे से बेइज्जती यहाँ पे सह लिया, लेकिन टेंशन न को ले भाई, मेरे जो सारे दोस्त यहाँ पर है मैंने सबको बता दिया था कि मैंने क्या क्या लिखा है, और मैंने उनको ये भी बोला था किसी को भी मत बताना। जब ऐसा बोलते कि किसी को मत बताना, वो सबको बताएंगे, और जैसे सबको पता चलेगा तो राजा को भी खबर आएगी और राजा पक्का मुझे मरवा डालेगा। ये है ना मेरा प्लान। सामने से प्रिंस भी कहता है शायद इन्होंने बाकियों को बता दिया होगा तो उनका क्या करें। तो मास्टर भी कहती है टेंशन ना लो, मेरे पास ना याददाश्त मिटाने वाला पावर भी है, तो सारे बंदे लोग की याददाश्त मिटा देती है उनके दिमाग से पोयम। तो वो सभी डाउट में आ जाते क्या हुआ, ऐसा लगता हम कुछ तो यहाँ पे भूल गए। मास्टर भी कहती ले हो गया, किसी को अब उस पोयम के बारे में याद नहीं है। हमारे में कट को रोना आ जाता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो गलत यहाँ पे हो रहा है यार, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। पीछे से प्रिंसेस कहती लो हमने मेमोरी मिटा दी, पागल वागल है क्या, सबको बताता रहता है, मरना क्या तुझे? हमारा मेक कटर मनी मन सोचता यस मुझे मरना है भाई, मैंने पूरा दम लगा दिया था, लेकिन क्या भाई इन्होंने मेरी सारी प्लान की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ा दी, या और मैं डायरेक्ट सुसाइड नहीं कर सकता, अगर सुसाइड करूँगा तो फेल हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा ही करना है जिससे सामने वाला मेरी जान यहाँ पे निकाले। छोड़ो यार बाद में कोई और प्लान बना लूँगा, ये प्लान तो फेल हो गया। सामने से मास्टर कहते सुन यार तू कमाल का है, तेरा फ्यूचर भी बड़ा ब्राइट है, तुझे किस बात का टेंशन यहाँ पर है कि तूने राजा से पंगा ले लिया कि राजा अकेले में तुझे निपटा ना दे? अरे टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगी। जो सुनते ही प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ पे सोचते बाप रे ये जो औरत यहाँ पर है थोड़ी सी कमीनी नीच और गिरी हुई है, वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देती है, दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना, लेकिन आज ये अपने डिसाइपल की प्रोटेक्शन करेगी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वो भी मनी मन सोचती वाओ क्या डायलॉग मैंने बोला, सच्ची में देखने मुझे लोग कूल मानेंगे। हमारे मेक कटर को और भी गुस्सा आता है कि अरे यार मुझे नहीं चाहिए किसी की प्रोटेक्शन, और इस औरत का तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहिए, मरना ही मुझे। तो सामने से कहता सुनो यार मैं एक मर्द यहाँ पर हूँ, और जो मर्द ना हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता
कहता है नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रोटेक्शन। जो सुनते मास्टर भी कहती वाह यार मानना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गर्व है ना तुझे अपने ऊपर, सच्ची में इतना ज़्यादा गर्व है। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता मुझे कोई भी गर्व यहाँ पे नहीं है भाई, मुझे तो चुपचाप यहाँ पे मरना है, ये औरत मरने देती भी नहीं और अब इसने कसम खा ली है कि मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी। सुनो टीचर, याद है तुमको यार एक स्वॉर्ड जो कि चुपचाप महल में रखा गया है वो बेकार होता है, लेकिन ऐसा स्वॉर्ड जो कि हमेशा जंग करता रहता है वो स्वॉर्ड बड़ा कमाल का होता है। तो मुझे भी आपके प्रोटेक्शन में रह के महल में रखे हुए स्वॉर्ड जैसा नहीं बनना, मुझे लड़ाई करना है, एक मर्द बनना है, एक सच्चा मर्द यहाँ पे बनना है। याद है आपने मुझसे ये बोला था। तो ये दोनों प्रिंस और प्रिंसेस कहते वाओ क्या डायलॉग आपने बोला था मैडम जी, भाई हम तो आपके दीवाने बन गए, यू आर फकिंग ग्रेट यार। बाकी ऑडियंस भी कहते या मैडम तुम तो सच्ची में ग्रेट हो, क्या लाइन बोलती हो। तो मैडम भी लाइक शुक्रिया यार, या शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ये लाइन मुझे अपनी पृथ्वी का याद है, इस औरत ने नहीं बोला था। वो औरत भी कहती वाह मेरे डिसाइपल, मैंने बहुत पहले बोला था, लगा नहीं था यार तुझे याद रहेगा। मनी मन सोचती कि भाई मुझे भी याद नहीं है मैंने ऐसा कुछ बोला था क्या। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचते इस औरत ने कुछ भी नहीं बोला था, यार कितनी झूठी औरत है भाई, ये तो क्रेडिट लेने के लिए भी तैयार यहाँ पर हो गई, बहुत ही ज़्यादा कमीनी यहाँ पर है। बाद में वो ये भी कहती सुनो यार तुम सारे नए नए स्कॉलर यहाँ पर हो तो तुमको तो भाई लिखना था लेटर, तुमने लिख दिया, एक और इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करना है, वो काम यहाँ पे नहीं होगा, चलो मेरे साथ। इतना बोल के चुटकी बजा देती है और चुटकी जैसे बजाती है ये लोग टेलीपोर्ट होकर एक माउंटेन के सामने आते हैं। लेकिन क्या वो जो माउंटेन है ना भाई किताबों से बना हुआ था, तो जो देखकर ये लोग भी चौंक जाते कि एक सेकंड भाई किताबों से बना हुआ माउंटेन, भाई ये तो कितना ज़्यादा कमाल का है। प्रिंसेस अपनी कहती वाह किताबों का बना हुआ माउंटेन, मैं पहले कई बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, वाह यार आप तो चुटकी बजा के यहाँ पर लेकर आई, वरना मैं तो चल के आ रही थी। प्रिंस भी कहता वाह यार चुटकी बजाने की एबिलिटी बड़ी कमाल की है। तो ये भी कहती क्या हुआ तूने क्या चाहता है, कोई लड़की है जिसको तू लाइक करता है और उसके साथ तू घपाघप करना चाहता है, तो मैं टेलीपोर्ट करके तुझे डायरेक्ट भेज दूँ क्या। तो वो भी कहता है कि ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कब ऐसा बोला, आप गलत यहाँ पे समझे जा रही हो। मनी मन सोचता है कि भाई लड़की सुंदर है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, टैलेंटेड भी है, लेकिन भाई बोलती बहुत ही ज़्यादा है और ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना कि सामने वाले की जल के खाक हो जाए, यार बहुत ही ज़्यादा बोलती है। प्रिंसेस भी कहती है अरे टेंशन ना लो मेरा भाई चोमू है, इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी कहती है यार तुम्हारे चोमू भाई का गर्लफ्रेंड यहाँ पे हो ही नहीं सकता। सुनो मेरी बात यार तुम सबके सब यहाँ पे चोमू हो, आई एम दी ग्रेट, मेरे से बेहतरीन इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बाकी सभी सोचते भाई क्या औरत यहाँ पर है, कसम से सबका मजाक उड़ाती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। वो भी कहती हाँ मैं सारे बंदों को यहाँ पे काहे को लेकर आई हूँ, क्योंकि जो तुमको माउंटेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, माउंटेन की चढ़ाई यहाँ पे करना है, जैसे तुम माउंटेन की चढ़ाई करोगे तुमको फ़ायदा होगा और तुमको विट्रस QI दिया जाएगा, जो कि स्कॉलर लोग का एक इंपॉर्टेंट QI होता है जो आगे चल के तुम्हारे कल्टीवेशन में काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे बताओगे कितना ज़्यादा हमको चढ़ाई करना है और ये विट्रस QI कब मिलेगा। जो सुनते ये भी कहती है विट्रस QI कब यहाँ पे मिलेगा। अरे देखो यार तुमने पहला दूसरा तीसरा फ्लोर पार कर लिया, बढ़िया है, अगर तुमने चौथा पार कर लिया भाई तुमको काफ़ी ज़्यादा कमाल का यहाँ पे माना जाएगा, और अगर तुमने छठा पार कर लिया तुमको लिटरली लेगेसी डिसाइपल यहाँ पे माना जाएगा, और छठे के ऊपर यहाँ पे चले गए यानी सातवां आठवां तो जाके विट्रस QI मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बस छठे से ऊपर, कितना ज़्यादा लो यहाँ पर है। प्रिंस भी कहता है लो है, अरे तुमको क्या पता दुनिया में जितने भी बंदे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए ना उसमें छठे फ्लोर पर उसमें से बस 10% बंदे जा चुके हैं और उसके ऊपर तो शायद 1% बंदे ही हो गए जो कि गए हैं, और अब तक जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है ना वो 21वें फ्लोर तक है जो तुम्हारी मास्टर ही कर पाई है और कोई यहाँ पे कर भी नहीं पाया। तो मास्टर भी कहती या आई एम दी ग्रेट, मैंने बोला ना कोई मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं तोड़ सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे कुछ ज़्यादा ही घमंड नहीं है इस औरत के अंदर कि चलो यार मैडम कभी रिकॉर्ड तोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं यार फिर मैडम है ना मेरी प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देगी तो रहने देता हूँ यार, रिकॉर्ड नहीं तोड़ता, तो रिकॉर्ड के बारे में भूल जाता है। तभी मैडम कहती सुनो मेरी बात यार, अगर तुमको छठे से ऊपर जाने का मौका भी मिलेगा ना तो भी छठे के ऊपर यहाँ पे मत जाना, छठे के ऊपर जाओगे विट्रस QI मिलेगा, और जिसको ज़्यादा विट्रस QI मिलता है ना उसको स्पेशल माना जाता है, और ऐसे स्पेशल बंदे लोग को महल में स्पेशल काम दिए जाते हैं, और ऐसे बंदे लोग से लोग बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। तो इससे पहले 2-3 ऐसे बंदे थे जिनको मिला था विट्रस QI, इंपॉर्टेंट काम दिया गया था लेकिन बेचारे जिंदा नहीं रहे, लोगों ने मिलकर यहाँ पे मरवा डाला। तो प्लीज़ यार मत करना। हमारा मेकट जैसा सुनता मरवा डाला, ओ शिट यार अब तो यही काम मुझे करना है, यानी भाई अब तो मैं छठे के ऊपर यहाँ पे जाके रहूँगा। तो सुनो ना मेरी बात यार, मैं क्या कह रहा था, पीछे से मोटा कह देता कि मैडम जी यानी अगर हम छठे से ऊपर जाने की बारी आए तो बीच में ही रुक जाना, आगे ना बढ़े। ये भी कहते यार छठे तक ही रुक जाना, हालांकि तुम सब नुबड़े यहाँ पर हो, छठे से आगे यहाँ पे जा भी नहीं पाओगे गधे की औलाद।
हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचते कि ना भाई मैं तो यहाँ पे चल जाऊँगा भाई, लेकिन मानना पड़ेगा ये दुनिया बड़ी जालिम है। पहले भाई मिला शेंगुआन, लगा कि भाई लौंडा मेरी बैंड बजाएगा, भाई अच्छा आदमी निकल गया, लगा राजा भाई दो चार गंदी गंदी गालियाँ दूंगा तो भाई मार डालेगा। भाई सह लिया साले ने। अब मैडम भी मना करिए कि 7वें के ऊपर मत जाना, मैं तो जाऊँगा। सुनो सुनो सुनो, हाँ तुम सब नुबड़े यहाँ पर हो, मैं नहीं डरता भाई, मैं तो सबसे ऊपर यहाँ पे जाऊँगा, सबके फाड़ के यहाँ पे रख दूंगा। ये दोनों बड़ा चौंक जाते हैं भाई। दोस्त लोग कहते हैं वाह यार तुम कितने सही आदमी हो, हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक को भी तैयार हो, यू आर दी फकिंग ग्रेट माई ब्रो है। जो प्रिंस यहाँ पे था उसको भी लगता है वाह यार कितना सही आदमी है यार, ये किसी से डरता नहीं है, देश के लिए कितना सब कुछ यहाँ पे करता है, यही लौंडा है जो मेरे देश को यहाँ पे सुधारेगा। तो इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देने को तैयार हूँ। हमारे में कटो गलत फहमी होती है, मतलब बुरी फीलिंग आती है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। मास्टर भी कहती है चलो यार तुम लोग चढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट कर दो, इतना बोल के सबको अपने अपने फ्लोर पे भेजा जाता है और सब लोग चढ़ने को तैयार यहाँ पे थे। जो था ना प्रिंस वो भी कहता है क्या लगता है ये छठे के ऊपर जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे। तो मास्टर भी कहती है कि भाई जून मुझे तो यहाँ पे नहीं लगता कि जा पाएंगे। जो सुनते प्रिंसेस भी कहती है कि वेल हाँ पहली बार जब मैं आई थी ना तो पहली बार मैं भी फेल हो गई थी, सेकंड बार जब गई ना तो जाके मैं 7वां यहाँ पे पार कर पाई। क्योंकि भाई जैसे तुम पहले फ्लोर पे जाओगे तुमको इल्यूज़न यहाँ पे दिखेगा, उस सारी चीज़ों का इल्यूज़न जो तुमको यहाँ पे चाहिए, तो वही इल्यूज़न में फंसे रह जाओगे और पार ही नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है। उतने में हमारे मेकेटा पे ध्यान जाता है, हमारे मेकेटा अपनी बॉडी हिला रहा था, वो अपनी बॉडी है ना वो आगे पीछे कर रहा था जैसे कि वो घपा घप कर रहा है। तो ये तीनों को समझ ही नहीं आता कि एक सेकंड वो अपनी बॉडी ऐसे आगे पीछे काहे को कर रहे हैं यार, वो अपनी इल्यूजन में ऐसा क्या देख रहा है। अब आते इल्यूजन के अंदर, इल्यूजन में सामने मास्टर थी एकदम सेक्सी वे में खड़ी है और कहती मेरे डिसेपल कैसे यहाँ पर हो करोगे। तो ये तो इल्यूजन था। बाहर आते हैं हमारा मेकअप और ज़्यादा जोर जोर से हिलाने लग जाता है। तो प्रिंसेस भी कहती भाई ये चल क्या रहा है, वो भी कहती आई डोंट नो। मनी मन सोचती है शायद भाई उसके ऊपर है ना पीआर का जादू, पीआर का इल्यूजन यहाँ पर हुआ है। और एक सेकंड भाई वो तो मुझसे प्यार करता है तो कहीं इल्यूजन के अंदर वो मेरे बारे में तो नहीं ना सोच रहा। हाँ तो इल्यूजन के अंदर आते हैं, वो भी कहती आओ ना मैं तुम्हारी मास्टर सुंदर यहाँ पर हूँ ना, करना चाहते हो क्या, करोगे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड यार यस मैं करना चाहता हूँ मैडम, देखो मैंने कपड़े यहाँ पे उतार लिए, तुम भी जल्दी से अपने कपड़े उतारो। और दोनों इल्यूजन में कर रहते हैं। यहाँ पे मास्टर को भी आइडिया लगता है, शर्मा जाती है। प्रिंसेस भी कहती है क्या हुआ शर्मा काय को रही हो, वो भी कहती है कुछ भी ना। सामने से प्रिंस कहता है शायद ये किसी के साथ घपा घप कर रहे हैं, छोड़ो यार जवान यहाँ पर है, जवानी में ये सब यहाँ पे होता ही रहता है, हम भी कुछ ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो मास्टर भी लाइक भाई मेरे साथ वो सब कर रहा है तो भाई मुझे तो टेंशन यहाँ पे लेना ही चाहिए। हाँ लेकिन क्या लगता है ये बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, अगर ये निकल गया तुरंत तो ठीक है वरना मैं साले की जान निकाल लूँगी। इल्यूजन के अंदर यहाँ पे आते हैं जहाँ पे प्रिंसेस आती है और कहती वाई जून कमीने कुत्ते ये तूने क्या कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार मैं तो मास्टर के साथ घपा घप कर रहा था, ये मैं कहाँ आ गया। पीछे साइड ये थी प्रिंसेस, उस पर ध्यान जाते कि ये तो प्रिंसेस है, भाई ये क्या कर रही है, हेलो प्रिंसेस क्या हुआ। वो भी कहती क्या हुआ, तूने बोला कि मेरे साथ शादी करेगा मेरे साथ सारी ज़िंदगी काटेगा, लेकिन तू अब मास्टर के साथ क्या कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट तुझे पता चल गया क्या, अरे यार मैं मास्टर से प्यार करता हूँ इसलिए घपा घप कर रहा था, अब तुम्हारे साथ करने की बारी आ चुकी है, कपड़े उतारो। वो भी कहती क्या कपड़े उतारो, भाई मेरे बीच में या तो जुओं के बीच में किसी एक को चूज़ कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते क्या एक को चूज़ करूँ, भाई ना ना मैं दोनों को चूज़ करूँगा, भाई मैं चाइनीज़ मांगा का मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे 3-4 बीबियाँ तो चाहिए। वो भी कहता नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई एक मर्द और 3-4 औरतें, एक मर्द और एक औरत यहाँ पे होनी चाहिए और मैं इसी के साथ यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हाँ ये 4-5 औरतों को सपोर्ट यहाँ पे नहीं करती तभी तो भाई बाकी औरतों भी इसको सपोर्ट करती है। सुनो यार लेकिन भाई मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, भूल गया मैं मास्टर को, अब से तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में। जो सुनते वो भी कहती बाबू सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता वाह यार आसानी से मैंने पागल बना दिया, आज जो यार घपा घप करते हैं। वो भी कहती भाई कितना घपा घप करोगे। बाहर साइड आते हैं जहाँ पर प्रिंसेस को भी छींक आने लग जाती है, पूछा जाता है क्या हुआ यार तुमको छींक ही को आ रही है। वो भी कहती है आई डोंट नो यार काय को मुझे छींक आ रही है। और एक सेकंड ये जो लड़का यहाँ पर है इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसे बदल गया। अब वापस से इल्यूजन में आते हैं, जब हमारा मेकअप अपनी मास्टर के साथ लगा हुआ था तो प्रिंसेस आ जाती है, वो कहती साले कुत्ते तूने क्या बोला, तू बस मुझसे प्यार करता है किसी और के पास नहीं जाएगा, लेकिन आज तू अपनी मास्टर के साथ फिर से घपा घप कर रहा है। मास्टर भी कहती हो तुमने बोला था तुम मेरे साथ रहोगे, तुम इसके साथ क्यों जा रहे हो। तो ये कहती है कि ना ना उसने बोला वो मेरे साथ यहाँ पे रहेगा। तो दोनों कहते हैं सुनो हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। बोल गया तो किसको चूज़ करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल मैं तुम दोनों को चूज़ करूंगा। वो लोग कहते हैं बिल्कुल भी ना,
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं क्या बताऊँ यार, मैं तुम दोनों से बड़ा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ मैं एकदम सिंसियर यहाँ पर हूँ। ये देखो, यह सेक्स करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि थ्रीसम में आता है। चलो ना यार, तुम दोनों जल्दी से अपने कपड़े उतारो ना, तुम दोनों के साथ यहाँ पे करूँगा। अरे प्लीज़ यार, हम मर्दों को और औरतें मिलने का हक है कि नहीं? वो दोनों कहती बिल्कुल ना, कमीने साले, इतना बोल के दोनों अटैक करते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की जान निकाल लेते हैं इल्यूजन के अंदर। रियलिटी में आते हैं, जो हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ चुका था, जो देखकर ये तीनों चौंक जाते कि एक सेकंड, वो होश में आ गया, वो इल्यूजन से बाहर आ गया। भाई गजब है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, उसको पता था वो इल्यूजन यहाँ पर है, और इल्यूजन से बाहर निकलने का सिंपल यही तरीका है कि भाई मौत। हाँ, तुमको कुछ ऐसा करना है जिससे इल्यूजन में तुम्हारी मौत हो जाए। तुमने जानबूझ के दोनों के साथ यहाँ पे चक्कर चलाया, दोनों को इतना गुस्सा दिलाया कि दोनों ने मेरी जान यहाँ पे निकाल ली। अब ये सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। ये लोग कहते हैं चलो, पहले तो उसने पार कर लिया, सेकंड का क्या? सेकंड का कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। पहला काफ़ी आसानी से पार कर लिया, लगता है कुछ हार्ड यहाँ पे नहीं था। मास्टर को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, गुस्सा करूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि आसानी से पार कर लिया, यानी मेरी सुंदरता में दम नहीं है। लेकिन भाई वो कर तो मेरे साथ यहाँ पे रहता। छोड़ो यार, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। मुझे लगता है सेकंड में ना उसकी बैंड यहाँ पे बज जाएगी, क्योंकि सेकंड ना पहले से ज़्यादा हार्ड रहेगा। अब आते हैं सेकंड फ्लोर के इल्यूजन की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर राजा बना हुआ था। सब लोग कहते हैं राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखवाओ यार, राजा में बन गया, नाइस यार, बढ़िया है। तो इस इल्यूजन से भी निकलने के लिए मुझे अपने आप को मरवाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोग मुझे यहाँ पे मारे? एक सेकंड में तो राजा हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू व्हाट द फक आई वांट। तो सुनो मेरी बात, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो मैं तुमको एक ऑर्डर यहाँ पे देना चाहता हूँ। ऑर्डर ये है, जितने भी कल्टीवेटर यहाँ पर है ना, सारे कल्टीवेटर से यहाँ पे लो भाई, टैक्स लो। जो सुनते सबके सब यहाँ पे डर जाते, क्या उनसे टैक्स यहाँ पे लो? ये क्या बकवास बात है? यहाँ पे मास्टर भी लाइक अभी ये क्या बोल रहा है, तो लड़कियाँ भी कहती क्या बोल रहा है भाई, हमको सुनाई नहीं दिया। मास्टर भी कहती है ध्यान से सुनो यार, शायद तुमको भी सुनाई दे, अगर तुमको ना सुनाई दे तो मैं बताती हूँ। ये वाला इसमें ना वो राजा यहाँ पे बना हुआ है, अब उसने एक ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि मासूम लोग को बचाने के लिए भाई जो कल्टीवेटर्स है ना, खाली कल्टीवेटर से टैक्स यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये दोनों भी कहती है कुछ ज़्यादा बड़ी बातें यहाँ पे किए जा रहा है। तो प्रिंस भी कहता है एक सेकंड, लेकिन वो ऐसा कहीं को यहाँ पे कर रहा है, कहीं उसको आइडिया तो नहीं लुक चुका है कि मरने के लिए मतलब मरना पड़ेगा तो जाके इल्यूजन से बाहर आएगा? लेकिन मुझे नहीं लगता यार उसको ये बातें यहाँ पे पता होगी। मुझे ऐसा लगता है शायद वो सच्ची में देश को बचाना चाहता है, देश को सुधारना चाहता है, और देश सुधारने के लिए शायद यही काम करना पड़ेगा। वाह यार, ही सो फकिंग स्मार्ट। भैया हमारा मेन कैरेक्टर बस अपनी इल्यूजन में मरने के लिए बड़े बड़े काम करता था कि लोग उसके पीछे पड़े और मारे उसको, लेकिन इनको अलग ही लगता है। इनको लगता नहीं भाई सच्ची में हमारे देश को अच्छा बनाना चाहता, तभी तो इल्यूजन में भी वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहा है। अरे मैडम जी सुनो ना यार, उसका इतना बड़ा मकसद है, मेरे ख्याल से सबको बता देना चाहिए। मास्टर भी कहती शांत हो जाओ, मुझे पहले से पता था, मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं बता रही। प्रिंस मनी मन ठान लेता कि भाई इस लौंडे के हमारे देश को लेकर बहुत ही अच्छी इरादे यहाँ पर है, तो कुछ भी हो जाए ये लौंडे के ऊपर मैं कोई मुसीबत तो बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। जो प्रिंसेस थी ना वो भी कहती मजा आ गया भाई, तुम्हारा स्टूडेंट बड़ा कमाल का है, मुझे चाहिए वो। जो सुनते वो भी कहती सच्ची में भाई संभाल लोगे? ये भी कहती क्या मतलब संभाल लूंगी? अरे यार तुझे क्या लगता है मैं लड़की हूँ तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती? भाई बहुत पावर है, बहुत पैसा है भाई, मैं आराम से प्रोटेक्शन कर लूँगी। मास्टर भी कहती है अरे यार मैं वो बात नहीं कर रही थी। तो प्रिंसेस भी कहती तो क्या बात कर रही थी? तो ये भी कहती है कि वेल कुछ भी नहीं यार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लौंडा यहाँ पर है ना, कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं है, एक दिन ये शेख बनेगा। यह शेख वो लेवल होता है जो सबसे हाईएस्ट है ये दुनिया में। तो प्रिंसेस कहती चलो चलो यार, आई नो अच्छा लड़का है, लेकिन तुमने डायरेक्ट शेख बना दिया, नहीं यार ये ऐसे ही नहीं है। प्रिंस भी कहते तो यार ऐसा मतलब इसने क्या कर दिखाया जो आपको इतना तगड़ा यहाँ पे लगा? तो ये भी कहती क्योंकि इल्यूजन के अंदर उसने और भी कई सारे ऑर्डर यहाँ पे दिए, जैसे कि भाई जो अमीर लोग बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके द्वारा सारी की सारी ज़मीन यहाँ पे ले ली जाए और सारी ज़मीन को गरीबों में बांट यहाँ पे दिया जाए। उनका जो पैसा है, जो एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे लिया था, उससे उन गरीबों को खाना दिया जाए। ये दोनों चौंक जाते क्या उसने ऐसा कर दिया? ये कहती है उसने ये भी किया कि अब से कोई राजा नहीं बनेगा क्योंकि सब लोग बराबर है। राजा के पास जो भी पैसा यहाँ पे था ना, सारा का सारा पैसा भी उसने यहाँ पे बांट दिया। जो सुनते ये दोनों भाई बहन का ऐसा रिएक्शन आता क्या उसने ऐसा भी कर दिया? भाई ये लौंडा पागल वागल है क्या? भाई ये कर क्या रहा है? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? जो मास्टर थी ना मनी मन सोचती बाप रे, लगा नहीं था कि साला कुछ ऐसा भी कर सकता है। सामने से ये ना ये दोनों भाई बहन भी कहते कि ऐसा करना यानी दुनिया के हर एक बंदे से दुश्मनी लेने के बराबर है, भाई मार डालेंगे उसे। जो सुनते ये भी कहती सही बोला, इल्यूजन में देख सकती हूँ उसके पीछे आ रहे हैं ढेर सारे बंदे लोग। तो जो अमीर लोग यहाँ पे थे, सोल्जर्स यहाँ पे थे, मिनिस्टर्स यहाँ पे थे, वो सब भी कहते राजा जी ये क्या हो रहा है? भाई आपको अपना पावर यूज़ करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने सारा पैसा गरीबों में बांट दिया, सिंहासन का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया।
भाई मैं आपको मार के नया राजा बनने के बारे में सोच रहा था। हमारा मेन कट अभी कहता क्यों दुनिया में सब लोग बराबर है, किसी एक आदमी को हक नहीं है जो कि इस दुनिया पे राज करे, सबको अपने नीचे लाए। क्यों ना वो राजा यहाँ पर है या क्यों ना वो कोई कल्टिवेटर यहाँ पर है, सब बराबर है, सबको मिलकर रहना चाहिए, मुंह पे प्यारा सा स्माइल होना चाहिए। मेरा यही एक मकसद है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। और जनरल भी कहते तेरे ये मकसद हम पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि आज हम लोग अपना मकसद पूरा करेंगे, तुझे जान से मारने का। मारो साले को। भाई मिल के मार डालते हैं उसे और ये इल्यूजन भी खत्म हो जाता है। और ये जो लाइन है ना ऑफकोर्स मास्टर यहाँ पे सुन लेती है। और जो आखिरी की लाइन हमारे मेकट ने बोली थी कि सब लोग इक्वल है, मिल बांट के रहना चाहिए, वो भाई एकदम डायरेक्ट दिल को लगता है। और इतना दिल को लगता है ना कि भाई हो जाता है मास्टर का लेवल अप। जी हाँ, हमारे मेन कटे की बातें सुनकर उसका लेवल अप हो जाता है। दोनों भाई बहन भी लाइक एक सेकंड भाई अचानक से खड़े खड़े क्या हो गया, इनका तो लेवल अप हो रहा है। हाँ तो उसका लेवल अप हो जाता है। हमारे मेन कटे को नोटिस करती है कि वाह इसके चक्कर में आज मेरा लेवल अप यहाँ पे हो पा रहा है। और इसका जो आइडिया है कि सब इक्वल है वही समझो मेरा लेवल अप का मेन फाउंडेशन है। दोनों भाई बहन भी कहते हैं भाई बधाई हो, आप तो हाफ सेकंड लेवल पे जा चुकी हो। तो ये भी कहती है तुमने सही बोला, मैं हाफ सेकंड लेवल पे जा चुकी हूँ। प्रिंसेस एकदम डर जाती कि बाप रे, मानना पड़ेगा सेक सबसे हाईएस्ट लेवल होता है और हाफ सेक सेकंड हाईएस्ट होता है। एक बार और इसने लेवल अप कर लिया और ये सेक लेवल पे चली गई तो सोचो भाई ये दुनिया की सबसे पावरफुल लड़की भी बन जाएगी और बाद में इमोर्टल बनकर इमोर्टल दुनिया में भी जा सकती है। तारीफ करने लग जाती कि वाह यार दीदी तुम तो बड़ी कमाल की हो। प्रिंस भी कहता है या तुम बड़ी कमाल की यहाँ पर हो, कसम से भाई मानना पड़ेगा। हमारे जो पुराने सेक यहाँ पे थे, बहुत पहले एक बुढ़ा यहाँ पे था, वो सेक बना इमोर्टल दुनिया में चल गया। आप तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो क्योंकि यार वो बूढ़ा होने पे बने थे, आप तो अभी काफ़ी यंग हो। ये भी कहते नहीं यार उनके साथ मेरा कंपैरिजन मत करो, वो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उन्होंने अपना लेवल अप की राह खुद बनाई थी, ना कि मेरे जैसा किसी और से सपोर्ट लिया था। दोनों भाई बहन कहते कि आपने किसी और का सपोर्ट लिया। नहीं यार यू आर सो फकिंग सुपर टैलेंटेड, आप किसी और का सपोर्ट ले लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी कहते नहीं मैंने किसी और का सपोर्ट यहाँ पे लिया था। हर कोई बराबर है, ये वो सपोर्ट है। ये लोग कहते एक सेकंड, हर कोई बराबर है। एक सेकंड, इल्यूजन के अंदर भाई वाइज वो ने यही बोला था, तो कहीं आपने उसका सपोर्ट। ये भी कहती है यस तुमने सही बोला, मैंने समझो मैंने उसी का सपोर्ट लिया। उसकी वो जो लाइन यहाँ पर है, उसकी उस लाइन ने मेरे को हेल्प यहाँ पे किया है। मनी मन ठान लेती है कि अगर उसकी एक लाइन ने मेरे को इतना ज़्यादा हेल्प किया है, इमेजिन करो उसकी और भी कई सारी बातें यहाँ पर होगी, वो मेरा कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसलिए कुछ भी हो जाए ये लौंडे को मैं कुछ होने नहीं दूंगी और प्रोटेक्शन करके रहूंगी। वाह, हमारा मेकटा बेचारा मरना चाहता है, यहाँ पे लोग ठान के बैठे हैं कि हम इसको मरने नहीं देंगे। फिर 2 इल्यूजन तो पार हो चुके थे, तीसरे इल्यूजन की ओर यहाँ पे चल जाता है। ये लोग देखते वाह वो बेचारा तीसरे तक चल भी गया और बाकी लोग अभी पहले भी अटके पड़े हैं। यानी मानना ही पड़ेगा ये लौंडा कुछ बड़ा कर सकता है। अब आते भाई अगले इल्यूजन में, तो उसमें भी हमारा मेकटर नफरत करता है कुछ तो, जिसके चक्कर में लोग गुस्से में आते हैं, मार डालते हैं उसे इल्यूजन पार। उसके बाद एक और में जाता है, वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ करता है तो मास्टर इसका धोखे से इसको ही मार डालता है, वो भी पार हो जाता है। फिर किसी और में भी जाता है, उसमें डेमोन बना हुआ था तो वैसे ही मर जाता है। फिर अगला जाता है, उसमें मॉन्क यहाँ पे बना था। मॉन्क का काम है कभी शादी ना करना, प्यार ना करना। भाई ये 100 बीबी के साथ शादी करता है तो लोग मिलकर मार डालते हैं और ऐसा करते 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 लिटरली 20 पार कर लेता है और 21वें पे आ जाता है। अगर आपको याद होगा 21वां सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, अगर हमारे मेकट ने 21वां पार कर लिया तो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। प्रिंसेस भी कहती भाई देख रहा है विनोद, भाई उसने डायरेक्ट 20 पे यहाँ पे चला गया, उसने अगर पार कर लिया रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिकॉर्ड 6 पे चल जाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, 10वें पे चल जाना ये नहीं समझो तुम ऐसे लौंडे हो जो हज़ारों सालों में एक बार पैदा होते हो, और 20 के ऊपर चल जाना भाई तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा यहाँ पर है। देखते हैं ये रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता। तो मास्टर भी कहती नाने आए यार ये जो रिकॉर्ड है ना ये तोड़ना लगभग नामुमकिन है, वो पार ही नहीं कर सकता 21वां। तो ये भी कहती क्यों, ओ शिट यार आप भी 21 पे जाके फेल हो गई थी, ऐसा क्या है 21 के ऊपर। वो भी कहती मैं क्या बताऊं ऐसा क्या है 21 के ऊपर। भाई 21 है ना हर एक बंदे को तोड़ के यहाँ पे रख देता है। मुझे आज भी याद है वो 21वां फ्लोर का सफ़र, वो उसको कभी भूल नहीं सकती। ये लोग कहते बताओ ना यार ऐसा क्या होता है। ये भी कहती है सब कुछ चेंज हो जाता है। ये दोनों भी डाउट में आ जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है मतलब ये बताती है जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी जो 20 तक होता है ना उसमें इल्यूजन के अंदर तुम किसी और की बॉडी में होते हो, कभी राजा बना हुआ होता हो, कभी किसी का पति, कभी कुछ और, मतलब तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन 21वें के अंदर ना लिटरली तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी होती है, तुम्हारा खुद का चेहरा यहाँ पर होता है और वो लोग तुमको ऐसा कुछ दिखाएंगे ना जो तुम अंदर ही अंदर यहाँ पे टूट जाओगे। मुझे याद है मुझे क्या दिखाया गया था, मुझे ये दिखाया गया था कि मैं वही फ्लोर पार करी हूँ, तेरे
13वें फ्लोर पर आ गई और 13वें पे आने के बाद है ना मैं फेल हो गई। तो फिर मैंने लोगों को बुलाया, उनको ज्ञान यहाँ पे दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं मिला। लोगों ने उल्टा मेरे को गाली यहाँ पे दी, गंदी गंदी माँ बहन की गाली यहाँ पे दी, और मैं पागल तरह सुनी यहाँ पे रही थी और फेल हो गई और बाहर यहाँ पर आ गई। समझी कि ना समझी? ये दोनों भी कहते हुए समझ गए, लेकिन आपको बताने का जो तरीका है ना बहुत ही ज़्यादा कैजुअल यहाँ पर है। तो क्या लगता है ये पार कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? मास्टर कहती बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। भाई नहीं, बिल्कुल भी ना। सामने से प्रिंसेस भी कहती या वो पार कर लेगा, मतलब नहीं कर पाएगा। मैं भी ये लिख के यहाँ पे बोलता हूँ। तो भाई कहता है व्हाट इफ अगर उसने पार कर लिया तो? ये भी कहती भाई नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मैंने बोला ना यार, जब मास्टर नहीं कर पाई तो डिसाइपल कैसे कर लेगा? भाई कहता है व्हाट इफ अगर बाई चांस कर लिया तो? ये कहती है कर लिया तो भाई शादी कर लूंगी मैं उसके साथ, और क्या। क्योंकि भाई जो ये नहीं पार कर पाई उसको पार करने वाला कोई जीनियस होगा, जीनियस के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाई कर लेता है हमारा मेकेटर पार, वो 21वां फ्लोर। तो ये दोनों देखते कि वाह तूने शादी करने को बोला था। भाई बेचारी ये भी शर्मा जाती है, सॉरी यार मुझे कुछ काम याद आ गया मैं तो चली। भाई भी कहता ओ शिट यार तुमने बोला था, देखो वो पार हो गया, यानी शादी करने वाली हो ना, तो शादी का लहंगा पहनने जा रही हो क्या? पहनो पहनो, महंगा वाला पहन के आना, मेरे लिए भी एक ब्लेजर यहाँ पे लेकर आना। वो और ज़्यादा शर्मा जाती है और उठा के पटक देती हूँ, कहती है साले बकवास यहाँ पे बंद कर, याद है मैंने क्या बोला था? भूल जा कि तूने क्या बोला था। जो सुनते ये भी कहता है या मैं भूल गया दीदी क्या बोला था आपने, मुझे कुछ याद नहीं है। ये भी कहती है नाइस। पीछे से मास्टर कहती वाह वो तो भूल गया लेकिन मैं ना भूली, हे मुझे सब कुछ याद है, मुझे भी मारेगी। वो भी कहती ना दीदी तुम तो अपनी दीदी हो, बड़के दीदी हो, मम्मी से भी ज़्यादा सही यहाँ पर हो, प्लीज़ दीदी माफ़ कर दो यार मैंने कुछ भी यहाँ पे बोला था। ये भी कहती कुछ भी बोला था? भाई तुम प्रिंसेस यहाँ पर हो, मेरा डिसाइपल ही बड़ा कमाल का है, अगर उसको तुम्हारी जैसी बीबी मिल जाएगी तो सही है यार। ये भी कहती प्लीज़ यार ऐसा ना बोलो ना, देखो आप ना भूल जाओ। तो मेरे हाथों में ये पेपर यहाँ पर है, मालूम है किसका है? वो जो सेग यहाँ पे तो बुड्ढे जो इमोर्टल दुनिया में चले गए जाने से पहले उसने मुझे दिया था, ये मैं आपको दे दूंगी। वो भी कहती है एक काम कर इसकी बत्ती बना और डाल ले अपने अंदर। भाई अगर ये पेपर सच्ची में इतना कमाल का होता तू मुझे काहे को यहाँ पे देती, तू तो अपने पास यहाँ पे रखती ना। वो भी कहती है कि अरे यार आपने गंदा वाला मुझे एक्सपोज कर दिया। अरे यार मैंने बस ऐवे ही गुस्से में बोल दिया कि मैं शादी कर लूँगी, मजाक था यार, मैं सच्ची में थोड़ी ना कर लूँगी। हमारा मेकअटर सुन लेता है और कहता है वाह यार शादी करने वाली हो। भाई सही है भाई, मुझे बुलाना, मैं आऊँगा यार खाना खाने के लिए, और सुनो पनीर की सब्जी रखना। वो भी कहती है भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और एक सेकंड, तू नहीं बल्कि सारे के सारे बंदे वापस आ गए, ऐसा कैसे है? हमारा मेकअप अभी कहता है डोंट नो यार, मैं तो 22वें पे जाने का सोच रहा था, लेकिन अचानक से भाई हम सारे के सारे बंदे बैक हो गए अपने आप। मास्टर कहती क्योंकि टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, फ्लोर को पार करने के लिए रिसोर्सेस यहाँ पे चाहिए, और जो रिसोर्सेस यहाँ पर है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। मालूम है कैसे? क्योंकि एक बंदे ने 21 यहाँ पे पार कर लिया है। सारे लोग चौंक जाते, क्या किसी ने 21 पार कर लिया? भाई मैं तो पहले पे अटका था, मैंने नहीं किया। हमारा मेकअप अभी कहता है चोमू हो तुम लोग क्या करोगे? भाई मैंने आई एम द ग्रेट बॉस ने किया। प्रिंसेस भी लाइक एक सेकंड, कुछ ज़्यादा एटीट्यूड यहाँ पर नहीं दिखा रहा क्या? प्रिंस है ना, वो भी कहता भैया तुमने उतना पार यहाँ पे कर लिया, तो मुझे बताओ यार तुमने कौन सा इल्यूजन यहाँ पे देखा था? तो ये भी कहता है मैंने कौन सा इल्यूजन यहाँ पे देखा था? मास्टर तुम बताओ तुमने क्या देखा था? ये भी कहती कि वेल मैंने ये देखा था कि मैं अपने फॉर्म में हूँ और मैं तेलवे पे आके अटक गई, उसके आगे जा ही नहीं पा रही। फिर लोगों को मैंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान बड़ा बेकार था, तो लोगों ने मुझे गालियाँ दी, मैं एकदम टूट गई, रोने लगी और फेल हो गई इल्यूजन। और क्या? हमारा मेन कट भी कहता है वाह यार, यानी मानना पड़ेगा हमारा सेम बस डिफरेंट वाला था। ये लोग कहते हैं भाई तू कहना क्या चाहता? सेम डिफरेंट। वो फेल हो गई लेकिन तू पास हो गया, ऐसे कैसे? हमारा मेकअप भी कहता है कि बताऊं मेरे साथ क्या हुआ? भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये लोग कहते हैं कैसे यार कैसा? हमारा मेकअप भी कहता है कि वेल मेरे को भी अपने बॉडी में इल्यूजन आया, मैं ऐसा पीछे चल गया, मैं भी फेल हो गया, लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया। ये लोग कहते हैं हाँ तो भाई फिर तुम कहीं को फेल यहाँ पे नहीं हुए, तुम कैसे पास हो गए? हमारा मेकअप कहता है बिकॉज आई एम ग्रेट, मैं फेल कभी हो ही नहीं सकता। इन दोनों का ऐसा रिएक्शन यहाँ पे देखिए है, कुछ ज़्यादा एटीट्यूड यहाँ पे नहीं दिखा रहा। फिर वो जो मास्टर थी ना, उन दोनों से कहती भाई मेरे पास आओ, मैं तुमको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, किसी और को मत बताना। वो दोनों भी कहते या बताओ। हमारा मेन क्या टेबल है भाई साफ साफ मुझे सुनाई दे रहा है, ये कौन सा तरीका हुआ सीक्रेट बताने का?
ये भी कहती है सुनो भैया मैं हाफ से के लेवल पे जा चुकी हूँ, तो सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो मैं पता लगा सकती हूँ। ये दोनों कहते एक सेकंड, तो आपने पता लगा लिया है और बेसिकली ये सच बोल रहा है, वो भी कहती या तो हमारा मेन कैरेक्टर भी मुंह बना लेता है कि हाँ भाई मैं सच बोलूँगा, भला मैं झूठ कह को यहाँ पे बोलूँगा। प्रिंस भी कहता है कि वेल यार मानना पड़ेगा इसका टैलेंट तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा हाई यहाँ पर है ना। हाई मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई, इतना ज़्यादा हाई, इतना ज़्यादा हाई, इतना ज़्यादा हाई कि मैं क्या बताऊँ। वो भी कहती है या बहुत ही ज़्यादा हाई है, मेरे से ज़्यादा हाई टैलेंट है। और तभी प्रिंस ये भी कहता है कि कुछ भी हो जाए हम इनको अब स्क्राइब बनने नहीं देंगे, अगर स्क्राइब यहाँ पे बन गए तो मर जाएंगे। अगर आपको याद होगा बहुत पहले बोला भी गया था कि जो बंदा 7वां पे चल जाएगा ना उसको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है बड़ा खतरे से खाली नहीं होता, जान तक भी चल जाती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान ही लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं 7वें पे तो जाके यहाँ पे रहूँगा। लेकिन यार ये मना कर रहा है प्रिंस कि कुछ भी हो जाए इनको हम स्क्राइब की पोजीशन यहाँ पे नहीं देंगे वरना इनकी मौत हो जाएगी। इतने कमाल के बंदे हम नहीं चाहते कि मरे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड भाई मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा था ताकि मुझे वो पोजीशन मिले और मेरी मौत हो जाए, साला ये तो मना कर रहा है। प्रिंसेस भी कहती मेरे चोमू भाई तूने पहली बार कोई कमाल की बात यहाँ पे बोली है, हम तुम्हारे साथ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मत रहो साथ भैया, अलग हो जाओ, मुझे भी अकेला मरने दो यार। लोग कहते हैं कि अलग हो जाओ मुझे जीने दो, ये कहता अलग हो जाओ मुझे मरने दो। मास्टर भी कहती वाह यानी तुम दोनों भाई बहने आपस में डिसाइड कर लिया, मुझसे पूछा भी नहीं, अरे मैं भी तुम्हारे टीम में हूँ ए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार मेरी एक कमीनी मास्टर भी उनके अंदर घुस गई। ये तीनों लोग है ना 3 इडियट्स भाई मुझे मरने नहीं देंगे, इसलिए कहता सुनो मेरी बात भाई मुझसे भी पूछ लो। जो सुनते प्रिंस भी कहता तुमसे क्या पूछें भाई, तुमको बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मुझे बचाने के लिए क्या कर रहे हो, मेरी एक पोजीशन है जिसमें मेरी जान जा सकती है वो मुझे ना देकर तुम किसी और को दे दोगे, नहीं बताओ दोगे ना किसी को। वो लोग कहते हाँ तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो तुम्हारी तो नहीं जाने देंगे, किसी और को दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते ये जो लोग हैं बाकी लोग जो पास हुए थे उनमें से किसी को दोगे, कोई टैलेंटेड ही होना चाहिए जो 6 7वें पे जा सके, तो उसका नाम है ली 10 बड़ा टैलेंटेड यहाँ पर है जो कि सेकंड यहाँ पर आया था। तुम पक्का इसको चूज़ करोगे, बेचारे की जान यहाँ पे निकलवा लोगे क्यों, क्योंकि तुम मुझे बचाना चाहते हो ना। जो सुनते लोग कहते यार तुमने सही बोला, हम उसको उस स्क्राइब की पोजीशन यहाँ पे देंगे तो हो सकता है उसकी जान यहाँ पे निकल जाए। भाई टेंशन यहाँ पे ना ले, मरने के बाद हम तेरी मूर्ति बना देंगे, तेरी जो फैमिली का हर एक मेंबर है ना सेफ यहाँ पे रहेगा, बस तू अपनी जान की कुर्बानी दे दे। समझिए सेक्रीफाइस है देश को बढ़िया बनाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बेकार हो तुम लोग, गरीब हो तुम लोग, पैसों से तो अमीर हो लेकिन भाई अंदर से दिल से तुम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब यहाँ पर हो। ये लोग कहते हैं एक सेकंड तुम कहना क्या चाहते हो। प्रिंसेस भी कहती वही तो यार तुम समझ नहीं रहे, तुम अभी बच्चे यहाँ पर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बच्चा, अगर मेरे जैसा दिमाग रहने वाले को बच्चा बोला जाता है तो मैं बच्चा बन के ठीक हूँ। अगर तुम लोग स्मार्ट अपने आप को समझते हो बिल्कुल भी ना। ये कौन सा तरीका हुआ कि भाई एक बंदे की कुर्बानी दे दो क्योंकि दूसरे बंदे की जान यहाँ पे बचनी चाहिए। ये तरीका इंसान लोग तो कभी यूज़ नहीं करते, जो जानवर लोग हैं भाई वो लोग भी ऐसा तरीका यूज़ नहीं करते। इससे क्या पता चलता है कि तुम लोग जानवर से भी बेकार यहाँ पर हो। तुम ऐसा कैसे किसी और आदमी की कुर्बानी दे दोगे, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है, उसका अपना एक परिवार यहाँ पर है, उन पर क्या बीतेगी। कभी तुम किसी का सोचते ही नहीं हो, तुम सब बेकार हो, तुम चोमू हो, तुम जेंटलमैन बिल्कुल भी ना हो। जो है ना वो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ये पोजीशन लेनी है और मैं ही लूँगा, किसी और को नहीं दूंगा। भाई इतना जोश देता है ना कि जो विट्रस की वाई उसको ऑटोमेटिक मिल जाती है। ये लोग देख के चौंक जाते हो, फक यार विट्रस की वाई एक दिन बाद मिलता है, इसको तो अभी कभी यहाँ पे मिल गया। भाई कसम से गजब ही आदमी है। बाकी लोग बधाई देते कि भाई कसम से मानना पड़ेगा यू आर ग्रेट, तुझे विट्रस की वाई अभी के अभी मिल गई। वो जो लौंडा था जिसकी कुर्बानी की बात हो रही थी वो हाथ मिलाता है और कहता भाई तूने जो भाषण यहाँ पे दिया मेरे गोटो मेरे दिल को यहाँ पे छू गया। भाई कोई और होता उसके लिए मैं कभी कुर्बानी नहीं देता, लेकिन तू बस नाम ले, मैं यूँ जाके तेरी कुर्बानी ले लेता हूँ, मत अपनी कुर्बानी दे देता हूँ और तेरी जान बचा लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हट बे साले दूर हट मुझसे। मनी मन सोचता भाई मैं मरना चाहता हूँ और बाकी सब लोग भाई मेरी जान बचाना चाहते हैं, पता नहीं क्या बकवास हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं और कितने कमाल कमाल के इवेंट होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के मरने के एडवेंचर में। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इसको दबा के लाइक एंड शेयर यहाँ पे ठोक देना गाइस। आप लोग ज़्यादा सपोर्ट दिखा नहीं रहे हो, जल्दी से दिखाओ सपोर्ट यार, सपोर्ट।